आंटी कुछ हिंड्रेस सवाल ले ले, 2 बज गया ऑलरेडी। हाँ हाँ ले लो। कौन सा पेज नंबर कौन सा है? कंचन मैसा, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। अभी देरी। हाँ बोलो कमलेश। जन्म नपुंसक या कृत्रिम नपुंसक, दोनों में से किसको आरक द्विक का उदय रहता है? जन्म नपुंसक को होने में बाधा नहीं है। और कृत्रिम नपुंसक को? हाँ कृत्रिम में तो कोई बाधा नहीं है। अच्छा हाँ ठीक है, फिर तो वो तो उसमें तो ठीक ही है। अच्छा, जो स्त्री का जन्म क्या है, स्त्री मिथ्यात्व में ही, सॉरी मिथ्यात्व गुणस्थान में ही स्त्री का बंध होता है, स्त्री वेद का। हाँ पहले दूसरे में ही है ना स्त्री का बंध। हाँ स्त्री ना स्त्री वेद। चाहे वो देवी बनो, चाहे तिर्यंचनी, मनुष्य ने, कुछ भी बीच में देव का भी भाव कर सकते हैं, जैसे मल्लिनाथ भगवान ने स्त्री वेद का बंध किया, अनुत्तर विमान में गए पुरुष वेद में, बाद में यहाँ पे उदय में आया वो। तो जरूरी नहीं है कि बांधे उसके बाद वो उदय है, बीच बीच में पुरुष नपुंसक वेद कोई भी उदय में आ सकता है। अच्छा, एक जो अपने पहले कहते हैं केवली समुद्गात 6 महीना आयु शेष रहने पर करते हैं। हाँ। जिनकी मतलब बाकी 3 अघाती कर्मों की स्थिति ज्यादा रहती है, तो उनको सम करने के लिए हाँ। आयु। और आजकल जो बोलते हैं कि केवली समुद्गात वो साधु भी करते हैं जो 6 महीना पहले ही दीक्षा लेते हैं। हाँ अभी थोड़ी शायद खोज से कुछ परिवर्तन हुआ है। दोनों बात ही समझनी है ना? नहीं दोनों नहीं समझनी है। अब तो पहले कहते थे कि 6 महीने वाली बात, तो अभी भी वही कह रहे हैं कि जिनको केवल ज्ञान 6 महीने से ज्यादा काल हो जाए तो वो निर्जरा कर लेते हैं। अगर 6 महीने तक का ही काल हो तो वही जीव को जरूरत हो तो केवली समुद्घात करते हैं। पहले कहते थे कि तीर्थंकर केवली समुद्घात नहीं करते हैं, अब तो कहते हैं तीर्थंकरों का तो शासन काल 6 महीने से ज्यादा है, वो भी करते हैं केवली समुद्घात। इसलिए इस आधार से कह रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि 6 महीना वाली बात ही हो। अच्छा हो गया मेरा। हाँ अंजलि बोलो। ज्योति जो दंतक बनते हैं ना, तो जहाँ एक समान प्रतर है, फिर जो नेक्स्ट चेंज होता है, जहाँ एक आकाश प्रदेश से बड़ी होती है, असमान प्रतर आती है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो दंतक बनेगा। हाँ समान प्रतरे, असंख्य प्रतरे समान होगी, उसके बाद में प्रतरे बड़ी होगी तो वो बाहर निकल जाएगी, तभी दंतक होगा। फिर वो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे बनेगा ना, एक की टॉप मोस्ट और एक की बॉटम वाली। एकदम किनारों में ही बनेगा ना, ड्राइंग एकदम किनारों में ही दंतक बताए गए हैं पेज 70 में। जहाँ जहाँ चेंज हो रही है वहाँ एक दंतक पूरा एक प्रतर में निकलेगा। दंतर को एक प्रतर में नहीं, वो असंख्य प्रतरें बड़ी रहेगी, तो वो दंतक एक प्रतर रूप नहीं रहेगा, असंख्य प्रतर रूप रहेगा। अच्छा, ये पूरा का पूरा ही निकलेगा। हाँ ये किताब बड़ी है, इसके ऊपर मैं छोटी किताब रख रही हूँ, तो ये पूरी किताब मोटी है, तो ये दंतक कितना मोटा है ना। अच्छा, ये पूरा ही निकलेगा ना फिर सारी प्रतर में। हाँ ये असंख्य प्रतरें बड़ी है, इसके ऊपर असंख्य प्रतरें, छोटी किताब आ गई। ठीक है, फिर ये हो गया जी ठीक है, धन्यवाद आंटी। हाँ अपन दूसरे गुण स्थान में जीव आयु का बंध कर सकता है, मनुष्य और तिर्यंच का जीव। हाँ देवता भी करते हैं दूसरे गुण स्थान में आयु बंध। तो कैसे आंटी? क्यों, आयु बंध का निषेध नहीं है देव दूसरे जीव स्थान में, तीसरे में निषेध किया गया है, दूसरे में तो बंद कर। हाँ अपने को ये तो बताया ही है कि 1 से 7 तक तीसरे को छोड़कर 8वें कर्म बंध रहे हैं। तो आप मुझे ये बताओ कि 6 आवलिका का समय है, उसमें जीव कैसे आयु का बंध करेगा? क्या वो चौथे गुण स्थान में करके और गिरता है, जब दूसरे को टच करता है तो आयु चलती है, तब क्या कैसे समझे इसको? नहीं, दूसरे गुण स्थान में प्रारंभ किया हुआ भी हो सकता है, 6 आवलिका कम नहीं है। तो दूसरे गुण स्थान में स्टार्ट करे कोई आयु का बंध, और मिथ्यात्व के अभिमुख हो गया और पहले गुण स्थान में चला गया। हाँ तो इस अपेक्षा से अपन इनमें सब में वो फिर सम्यक दृष्टि मानते, इस अपेक्षा से मानेंगे। नहीं तो सम्यक दृष्टि में आयु बंद कर रहा है ना, दूसरे जीव स्थान में कर रहा है तब। हाँ वही कर रहा है। हाँ तो फिर अगर अपन बोलते हैं किसी भी जीव की 256 आवलिका में 2/3 भाग निकलने के बाद आयु का बंद करता है कोई जीव, तो 1/3 भाग देखेंगे तो कितना कम बचेगा? वो तो समझ लो कि 1 पल्योपम या 2 सागरोपम की आयु वाला देव है,
मान लो वो तो 6 महीने पहले आयुष बंद कर लिए थे, आयुष बंद के समय दूसरे जीव स्थान में थे, कदाचित आयुष बंद के समय दूसरे में नहीं थे, तो भी काल करते वक्त भी दूसरा गुण स्थान हो सकता है उनमें, और आयुष बंद भी हो सकता है दूसरे जीव स्थान में। नहीं, अभी तक ये नहीं बैठ रहा है कुछ 6 आवलिका में। कैसे, क्या स्टार्ट करेगा, क्या करेगा? स्टार्ट करके आयु पूर्ण भी कर सकता है इतने से कम समय में। तो आंटी, कोई भी जीव सिर्फ चौथे गुण स्थान से गिरेगा, 5वें या 6ठे से गिरेगा, वो जीव ही दूसरे को स्पर्श करेगा ना। हाँ तो जो सम्यक दृष्टि जीव गिर रहा है वो ही दूसरे गुण स्थान में आयु का बंद करेगा। हाँ समकिति जीवी। हाँ हाँ ज्योति जी। आंटी, हाँ बोलिए निर्मल जी। है ना, भैया एक मिनट, ज्योति जी आपका हो गया? वो तो क्या एक बार का, अभी ठीक है कर दीजिए। निर्मल भैया हाँ बोलिए निर्मल निर्मल। भैया पूछिए। आंटी मैं कह रहा था उद्वलना जो होती है ना आंटी, हाँ उसमें अपने बोलते हैं कर्मों की सत्ता से रहित करता है कर्मों को, है ना। तो फिर उद्वलना और क्षय में क्या अंतर बोलना अपन, क्या अंतर होता है आंटी? नहीं, उद्वलना तो संक्रमण के द्वारा हो रही है। जैसे मान लो कि टेउ वायु में चला गया, मनुष्य गति का बंद नहीं कर रहा, मनुष्य गति की सत्ता पड़ी है, उसको उद्वलित कर लेता, उसको मिल नहीं रहा। उद्वलना करने में बहुत समय लगता है और क्षय करने में तो समय बहुत कम लगता है। प्रकृतियों को क्षपक क्षणी में क्षय करे तो 4 मिनट 22 सेकंड में लगभग क्षय कर देता है, और उद्वलना का काल बहुत बड़ा है, प्रक्रिया अलग है उसके। देखिए, पर अगर कोई अंतर डिफरेंस पूछे दोनों में तो क्या समझना अपन आंटी? उद्वलना संक्रमण है और वहां पर अपवर्तना आदि के द्वारा गुण श्रेणी रचना हो रही है। चाहे अगर चौथे जीव स्थान में भी क्षयिक संकेत प्राप्त कर रहा है, तो जो उद्वलना संक्रमण का काल पल्योपम के असंख्यात में भाग में होता है, वही काम क्षयिक संकेत प्राप्त करते वक्त जीव अंतर्मुहूर्त में कर लेता है। अच्छा, ओके। जिस प्रकृति को पल्योपम का असंख्यात्मा भाग काल लगता है, वो कितनी शीघ्रता से कर रहा है। यहाँ पर बड़े बड़े कंडक लेके तुरंत खपा देता है, वहां उतने बड़े बड़े कंडक नहीं लेता है वो। ओके आंटी, एक क्वेश्चन और है आंटी। यहाँ परिणामों की शुद्धि इतनी रहती है जिसके बल से हो रहा। अपन सब अभी स्टार्ट कर रहे हैं, सबको एक तो पचकांड ले लो और एकदम पढ़ते वक्त अपने परिणाम विशुद्ध रहे। सुबह से अभी तक जो भी मन में राग द्वेष के भाव आए किसी के प्रति, सबसे मन में मत कामना करके पढ़ने बैठे और प्रश्नोत्तर करें। हाँ बोलिए निर्मल। आंटी, अपन बोलते हैं ना कि मतलब है ना, जैसे श्मशान है तो श्मशान अगर 100 हाथ के अंदर है तो अस्पताल रहता है ना। तो लेकिन अगर श्मशान अगर रोड के उस साइड है और बीच में मेन रोड आ गया तो वो राजमार्ग वो कहलाता है क्या, या क्या सिस्टम है? राजमार्ग कुछ बोलते हैं ना आंटी, राजमार्ग वाला पॉइंट उसमें? नहीं, उसमें राजमार्ग का कहाँ बोलते हैं। अच्छा, राजमार्ग आ भी गया है और 100 हाथ के पास ही है तो कैसे करेंगे? अभी खोल रहे हैं क्या ये बात? ना ना ना, मैं तो कल महाराज साहब गया था, वहाँ कुछ क्वेश्चन उठा था, इसलिए मेरे को डाउट आएगा मेरे को, इसलिए तो पूछा। क्या फरमाए महाराज साहब, छतरांग मुनि जी महाराज? नहीं, उनको छोटे महाराज साहब के सामने बात हुई पर उनको बराबर ध्यान नहीं था महाराज साहब, इसलिए मैंने पूछा। नहीं, बात सुननी नहीं कभी। राजमार्ग यानी मेन रोड जो रहती है, वो आने जाने के रास्ते। ऐसे अपन जो वर्णन करते हैं साधु मार्ग, राजमार्ग आदि है, वो तो है कि मोक्ष मार्ग को राजमार्ग का। यहाँ जो आप सड़क की अपेक्षा पूछ रहे हैं, ऐसा कभी सुना नहीं। 100 हाथ के भीतर अगर क्रॉस करते ही हो तो। हाँ, हमारा साहब भी एक्चुअली मतलब अस्पताल रहता है, ऐसा ही पॉइंट फरमाने थे, लेकिन एक श्रावक बोल रहा था कि वो तो राजमार्ग आ गया ना बीच में करके बोल रहे थे, इसलिए तो ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है ना राजमार्ग वाला वहां पर था ना। सुना नहीं निर्मल जी कभी, फिर भी पढ़ा। बड़े छतरांग मुनि जी महाराज को पूछ लिख के बता दीजिएगा। ठीक बता ये बात। ओके शारदा जी। हाँ, केवली समुद्घात है वो। हाँ। केवली का आयुष अंतर्मुहूर्त रहता है, उस समय आयुष कर्म ज्यादा रहता है और वेदनीय कर्म ज्यादा रहता है, आयुष कर्म कम रहता है। तो उसको बराबर करने के लिए वेदनीय गोत्र, हाँ, वो तीनों कर्म ज्यादा रहते हैं और हाँ। आयुष कर्म कम रहता है। हाँ। तो उनको बराबर करने के लिए वो समुद्घात करते हैं। तो अंतर्मुहूर्त आयुष शेष रहता है मोक्ष जाने से पहले, सब होता है ना ये। हाँ हाँ,
एकदम ठीक है 6 सर। महीने पहले नहीं होता है, वो अंतर्मुहूर्त पहले होता है। नहीं, वो नहीं बोल रहे हैं। उनका प्रश्न था कि जिनको केवल ज्ञान प्राप्त 6 महीने पहले होते हैं, ऐसे ही जीव केवली समुद्घात करते हैं, वो कह रही थी कमलेश। अच्छा अच्छा, लेकिन आयुष हाँ वो लास्ट बात में ठीक होता है, है वो। हाँ, उसने ये प्रश्न नहीं पूछा था। अच्छा अच्छा, ओके। और तीर्थंकर भगवान के भी होता है क्या ये? हाँ सुना है कि अब खाली केवली के होता है। पहले कहते थे, लेकिन अभी कुछ ग्रंथों में मिला है कि तीर्थंकर भी केवली समुद्घात करते हैं। तो तीर्थंकरों को तो 6 महीने, उनका तो शासन चलता ही है। हाँ हाँ वीर का शासन कितने काल तक था? हाँ 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 हाँ, ठीक तो है, ओके, थैंक उस अपेक्षा से कहते हैं कि पहले भी जिनके हो, अगर सम करने के लिए वो भी करते हैं केवली समुद्घात। और वो 500 थोकड़ा वाला ग्रुप में जुड़ना था मेरे को, तो नंबर तो भेजे थे। उसी टाइम जोड़ दिया था। आप कल अच्छा, आए नहीं ग्रुप का क्लास नाम में? क्या है? क्यों, आपके मैसेज नहीं आया क्या? पता नहीं चला, नाम क्या है ग्रुप का? 500 ठोकरे। अच्छा अच्छा, वापस चेक कर लेगा। हाँ आप देख लीजिएगा, कल आपके मैसेज आया होगा पक्का, मैंने उसी दिन जोड़ दिया था। अच्छा अच्छा, ठीक, ओके, धन्यवाद। सुनीता जी। भाभी जी प्रणाम। भाभी बोलो। जी, जो पहले दूसरा देवलोक है उसका अपने जो चरमांत कौन सा मानेंगे? पहले दूसरे देवलोक में 13 प्रत्तर है, जो प्रत्तर का एकदम लास्ट वाली लेयर रहेगी उसी को ही मानेंगे क्या? अगर 13 प्रतर है तो सम्मिलित बीच बीच में तो सब में घनोदधी आती गई है। अगर प्रत्येक प्रतर का भी देखो तो एक प्रतर भी तो विषम हो सकती है, गोलाई में। नहीं, अपने और ऊपर वाली प्रत्तर कौन सी मानेंगे? जैसे चरमांत उसका कौन सा बोलेंगे? 13वीं प्रतर, चरमांत तो 13वीं प्रतर, और पहली प्रतर अधो चरमांत ऊपर वाली ऊर्ध्व चरमांत हो जाएगी। बाकी चारों दिशाओं के चरमांत में तो पूरे ही देवलोक को ले लो। अच्छा, चारों दिशाओं के चरमांत में। जैसे नीचे वाली प्रतर छोटी रहेगी, उत्तरोत्तर 5वें देवलोक तक वृद्धि हो रही है ना, तो प्रतरें हाँ, बड़ी जाएगी। और रत्न प्रभा पृथ्वी का भी ऐसे ही समझना, फिर 1,80,000 की है तो ऊपर नीचे वैसे समझ लो, उनके हाँ। ऊपर और नीचे का। अंतिम और एक प्रतर भाभी जी, आपने बताया था ना आयुबंध का काल आवलिका का संख्यात्वा भाग है ना? हाँ, ऐसा बंद विहानो ग्रंथ में है। तो फिर शाश्वत गुणस्थान में तो आयु का बंद कर सकता है, क्योंकि उसका तो उत्कृष्ट काल 6 आवलिका है। आवली का तो बहुत बड़ा काल है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है भाभी जी। प्रियंका जी। आंटी जय जिनेन्द्र। हाँ जय जिनेन्द्र। आंटी प्रश्न नंबर 3375। सब कोई खोल लीजिए। हाँ बोलो। पेज नंबर 84। आंटी, इसका जो फर्स्ट पॉइंट है ना कि केवली समुद्घात के समय केवली भगवान के आत्मप्रदेश कपाटाकार, दूसरा समय आदि अवस्था में भी अनेक ग्रंथों में होते हैं, तो आंटी हाँ। दूसरा समय से 7वें समय तक ही होगा ना? हाँ 8वें में तो सहरण शुरू हो जाता है ना। हाँ, 8वें में वापस वो समेटना शुरू हो जाएगा, तो फिर सिर्फ तो यहाँ दूसरे से 7वें समय तक लिखना आंटी। समेटना तो 5वें से ही शुरू हो जाएगा ना, चौथे तो में फिर 5वें से समेटना शुरू कर देते हैं। हाँ, लेकिन वो पूरा समेटेगा जब तक इसको मानेंगे या कैसे मानेंगे? कि पूरा कपाट पहले चारों लोग का नहीं, दूसरे समय तक भी 7वें तक रह सकते, समय तक कर सकते हैं ना अच्छा इसको दूसरे से। अभी ध्यान ही नहीं गया। और आंटी अभी निर्मल भैया जो पूछे थे ना कि वो राजमार्ग वाला, हाँ तो अनन्य मुझे महाराज की दीक्षा के पहले ऐसी हमारी चर्चा चल रही थी मेरी एक बार उनके साथ। हाँ तो महाराज मतलब पहले फरमाए थे अर्पित भैया की जैसे अपनी बिल्डिंग के 4 बिल्डिंग छोड़ के भी अगर नॉनवेज की दुकान है तो अपन स्वाध्याय कर सकते हैं कि अगर वो अपने को नहीं दिखे तो, मतलब वो दिखना नहीं। ये तो शमशान भूमि का पूछ रहे हैं ना। तो आंटी वो भी तो नहीं दिखती ना, वो तो पूरी क्लोज ही रहती ना, कहाँ दिखती है शमशान भूमि भी? खुले में रहती है ना। हाँ, लेकिन अगर अपन शमशान का किसी थोड़ी रूम में था बैठे ना। मतलब दीवार अपने को वो नहीं दिख रही है, आड़े में अगर दीवार आ गई तो शायद स्वाध्याय कर सकते हैं। तो भी आंटी एक बार हम शमशान महाराज का तो से 100 क्लियर हाथ कर का लेते था थे। ना। एक बार तुम भी पूछ है आंटी शमशान का तो सिर्फ 100 हाथ का है, वहां थोड़ी का है कि दिखे या गंध आए, वो तो सिर्फ वो भगवान ने खोल दिया, ऐसा ना आंटी?
इसमें 100 हाथ है। राजमार्ग जो बोल रहे हैं वो पूछ लेंगे एक बार महाराजा से। तुम भी पूछ लेना, महाराजा है वो भी छतरांग मुनि जी महाराजा को पूछ लेंगे। हाँ हाँ आंटी ठीक है। और शकुंतला जी यहाँ है, शकुंतला जी लोढ़ा, तो वो और पूछ लेंगे उपाध्याय प्रवर और पवा। हाँ भी होंगे सेवा में। हाँ हो गया मेरा आंटी। हाँ बोलिए मातु जी। आंटी प्रणाम। हाँ जय जिनेन्द्र। आंटी दूसरे गुण स्थान में यदि सम्यक दृष्टि नहीं चौथे गुण स्थान वर्ती सम्यक दृष्टि जीव ही यदि आयु का बंध करेगा तो वो दूसरे गुण स्थान में देव आयु का बंध कर सकता है। दूसरे गुण स्थान में? हाँ दूसरे गुण स्थान में बंध कितना आयु का बताया सुनीता बोलो। नरक आयु को छोड़कर शेष तीनों कर सकता है। दिव्यांश मनुष्य और देवता तीनों है आंटी। पहले में बंद विच्छेद नरक का हो रहा है। अच्छा कोई नरक को छोड़कर शेष तीनों का कर सकता है बोल रही हूँ आंटी। असनी मनुष्य अपर्याप्त में तो चलो ठीक है, वो तो आयु बंद करता है। बाकी जो जीव पर्याप्त है वो अपर्याप्त में आयु को बंद कर सकते हैं? नहीं, नहीं करते हैं। जिनके पर्याप्त नाम कर्म का उदय हो वो पर्याप्त होने के बाद ही आयु बंद करते हैं। ठीक है। बोलिए मधु जी। हाँ आंटी हो गया मेरा, अभी पूछा था मैंने। हाँ सुमन भाई। सुमन भाई नहीं है? हाँ प्रणाम यही हो। प्रणाम भाभी जी। हाँ बोलिए सुमन भाई। हाँ प्रणाम भाभी जी। मेरा प्रश्न है कि जीव का स्वभाव है संकोच और विस्तार का। हाँ तो वो तो एक आकाश प्रदेश पर संकुचित क्यों नहीं हो सकता है फिर? इतना संकोच करने का जीव का स्वभाव नहीं है। विस्तृत फैलाने का है लोक प्रमाण, लेकिन उद्गल में स्वभाव है एक आकाश प्रदेश रूप भी संकुचित हो जाता है, जीव नहीं होता है, उसका स्वभाव नहीं है। अंगुल के असंख्यात में भाग से कम अवगाना वो प्राप्त नहीं कर सकता है। तेजस कार्बन शरीर भी उससे कम अवगाना में नहीं संकुचित होते हैं। बाटे बेटे में भी अवगाना अंगुल का असंख्यात्म भाग ही होती है। प्रणाम भाभी जी। हाँ जय जिनेन्द्र। भाभी जी राजमार्ग उत्सर्ग मार्ग दो होते हैं ना भाभी जी? हाँ उत्सर्ग मार्ग यानी राजमार्ग जो भगवान उत्सर्ग मार्ग पर चलना। हाँ उत्सर्ग। अपवाद मार्ग होता है जो मजबूरी में सेवन करते हैं, वो उत्सर्ग मार्ग हो गया। वो अपवाद हो गया, ये उत्सर्ग मार्ग हो गया। नहीं भाभी जी राजमार्ग किसको कहेंगे जहाँ अपवाद सहन नहीं वहाँ होता है। शास्त्रों में कोई राजमार्ग शब्द नहीं है, उत्सर्ग मार्ग शब्द है। राजमार्ग कहते हैं कि जो मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति कर रहा है वो राजमार्ग पर चल रहा है। और राजमार्ग ऐसे कहते हैं कि जो सड़क राजा जहाँ आते जाते हैं, जैसे कृष्ण वासुदेव का कहते हैं ना, राजमार्ग से आ जा रहे थे, गलियों से नहीं जाते हैं, राजा महाराजा आदि जाते हैं तो वो सड़कें अच्छी रहती है। तो उसी प्रकार मोक्ष मार्ग को राजमार्ग कहते हैं कि वो सबसे अच्छा मार्ग है। अच्छा मैं तो ये समझ रही थी राजमार्ग और उत्सर्ग मार्ग। राजमार्ग जहाँ अपवाद नहीं लगते कोई भी तरह का, और उत्सर्ग मार्ग है जो अपने राजमार्ग से नीचे उतर के चलते हैं, वो उत्सर्ग मार्ग हो गया। ऐसा नहीं है ना? नहीं नहीं, अपवाद मार्ग है जो मजबूरी में सेवन। मान लो कोई साधु को रात्रि में स्थान परिवर्तन करने की आज्ञा नहीं है, अगर किसी के घर में ठहरे हुए हैं, कोई मृत्यु आदि हो जाए तो उनको घर से बाहर जाके आज्ञा लेनी पड़ती है दूसरे मकान की, वो अपवाद मार्ग हो गया। उसी को उत्सर्ग मार्ग कहेंगे। पहले भाग है वो अपवाद मार्ग। उत्सर्ग खोलो, भगवती सूत्र के पहले भाग में आया हुआ है ना, अन्नपूर्णा खोलो प्रश्न, वो उत्सर्ग मार्ग राजमार्ग सबके। हाँ आंटी खोल दिया। हाँ, हाँ। तब तक अंजलि जी तब तक आप देखिए। ठीक है देख हो गया कुछ? बोलो सुधा। प्रणाम भाभी जी। हाँ सुधा। मल्लीनाथ भगवान जैसे यहाँ भरत क्षेत्र में स्थिर तीर्थंकर हुए थे, तो उस समय क्या ऐरावत क्षेत्र में या चारों बाकी के चार भरत और ऐरावत में भी ये हुए थे स्थिर तीर्थंकर? जम्बू द्वीप के ऐरावत में उस वक्त मरुदेवा नाम के तीर्थंकर हुए थे। यहाँ मल्लीनाथ, वहाँ मरुदेवा। अच्छा, बाकी का उल्लेख नहीं है, हो भी सकता है। अच्छा, और जैसे यहाँ पर अपने हुंडा सर्पनेथी और 10 आश्चर्य हुए, वैसे पांचों भरत पांचों ऐरावत में हुए। देखो एक जगह आश्चर्य होता है तो वो पांचों जगह मान लिया जाता है।
वो आश्चर्य। जैसे मल्लीनाथ भगवान वहां यहाँ हुए स्त्री आश्चर्य, वहां भी श्री तीर्थंकर थे आश्चर्य। चाहे सभी नहीं भी वो किसी क्षेत्र में, लेकिन दूसरे क्षेत्र के उस काल में मान लिए जाते हैं कि इस अवसर्पणी, ये हुंडा अवसर्पणी है, इस काल में अमुक भरत क्षेत्र में हुए हैं आश्चर्य। पांचों में होना जरूरी है, एक में होने से भी होना, हाँ होना जरूरी नहीं है। आंटी अलका जी ने बताया पेज नंबर 70 में है। हाँ खोलो पेज 70, भाग 1 का पेज 70 खोल के पढ़ना अभी। हाँ बोलो सुधा। नहीं, ये जो है जैसे पहले देवलोक की है 13 प्रतर है, तो ये सारी प्रतर एक दूसरे से बड़ी बड़ी होती जाएंगी। बड़ी होगी ना, उत्तरोत्तर बड़ी। पहले एक रज्जु है लोग, पहली प्रतर है एक रज्जु जय, ठीक है, संख्यात योजन के बाद में और ये जितने तो असंख्य प्रतरें समान आ गई, फिर प्रतरें बड़ी होगी, 5वें देवलोक तक हो रही है ना, हो रहा है क्षेत्र। अच्छा, तो प्रतरें सारी बड़ी होती जाएंगी, थोड़ी उत्तरोत्तर बड़ी होती जाएंगी, तभी दंत तक निकलेंगे। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है भाभी जी। हाँ बोलो गुलाब जी। प्रणाम जी। गुलाब जी हाँ। बात। हाँ क्या अभी मैं तो कर रही हूँ, क्लास कर रही हूँ, पूछा नहीं था। हो रहा है इस तरह से चरमांत और के भंग? नहीं, भंग का तो मेरे को थोड़ा सा कम ही समझ में आते हैं, अभी रीडिंग कर रही हूँ वापस इसका। तो अभी आपने बताया कि पर्याप्त अवस्था में जीव का बंद होता, आयुष्य बंद होता है, तो हाँ। असंख्य जीवों का फिर नहीं होगा? जो असंख्य अपर्याप्त अवस्था में काल करेंगे वो अपर्याप्त में बंद करेंगे, आयु बंद, और जो पर्याप्त होकर काल करेंगे वो पर्याप्त अवस्था में करेंगे। अच्छा, और इसमें अभी जो पढ़ रही थी मैं पीछे का पहला भाग में आया हुआ वर्णन कि अवेदी जीव भी आयुष्य कर्म नहीं बांधते हैं, और अप्रमत अवेदी हाँ। अवेदी जीव आयुष्य कर्म क्यों नहीं बांधते, ऐसे उसमें बताया। हाँ। तो उसका तो ये लोग अप्रमत संयत के बारे में भी कि वो भी आयु बंद नहीं करते हैं। हाँ। ये थोड़ा सा मेरे को समझाएंगे कि कैसे, मतलब वो तो आयु बंद तीसरे गुण स्थान को छोड़कर पहले से छठे गुण स्थान तक की होता है। हाँ। अप्रमत जीव के आयु बंद योग्य अध्यवसाय नहीं होते हैं। अगर कोई उपशम श्रेणी चढ़ जाता है, आयु बंद नहीं किया हुआ है, तो वो नीचे के वापस छठे आदि में आके आयु बंद करता है। अप्रमत जीवों के परिणाम नहीं होते हैं आयु बंद योग्य, जो अध्यवसाय होने चाहिए ना वो नहीं होते हैं। अवेदी तो जीव 9वें गुण स्थान का संख्यात्मा भाग रहता है तब होता है, उसके पहले तो 7वें में अप्रमत हो जाता है, 7वें में भी आयु बंद नहीं करता है जीव। तो पहले मतलब उनके या तो पहले से की भी होगी आयु बंद? हाँ, या तो पहले किए हुए होते हैं या बाद में करते हैं। ठीक ठीक, वापिस बड़ी वाई होकर नीचे गिरकर फिर करते हैं। विनीता जी। हाँ जय जिनेन्द्र। प्रणाम भाभी जी प्रणाम। भाभी जी हाँ, बोलो प्रणाम। हाँ बोलो। भाभी जी एक है ना, ये उदाई और भूतानंद जो थे वो कोणिक के हाथी थे ना ये दोनों। हाँ। तो है ना भाभी जी, ये मर कर ऐसे पढ़ा कि मर कर रत्न में गए, ठीक है। हाँ। और फिर हाँ। वो महाविदय से मनुष्य भव को मनुष्य भव प्राप्त कर मुक्त हो जाएंगे। तो ये एक भवावतार ये होंगे। हाँ, क्यों? तो एक केवली की आगति में है ना 5 संगीत तिर्यंच पंचेंद्रिय। नहीं वो ठीक है, पर इनका वर्णन भवनपति भी है ना, एक केवली की आगति में भवनपति है ना, तो भवनपति से आ रहे हैं। वैसे संगीत तिर्यंच से भी मनुष्य बनकर मोक्ष जाते हैं। ये कहाँ भवनपति से आ रहे हैं? अच्छा, नरक में जा रहे हैं ये तो। अरे नरक से भी आके बन रहे हैं ना। नहीं, नरक से आके बन रहे हैं, पर कहीं वर्णन कभी आता नहीं है कि ये कोई जानवर भी एक भवावतारी है। क्यों? मेंढक का आता है ना। ओ हाँ, वो आता है ना। हाँ आता है। सॉरी, हाँ नहीं ध्यान, आता है। अच्छा भाभी जी, ये जो है ना बाहुबली और भरत, ऐसे मन में आया कि बाहुबली भरत दोनों ने इतना युद्ध किया और फिर वो कितना अहंकार भी आया, वो बड़ा मैं छोटा क्यों, ये सब जो भी बातें हुई, फिर भी दोनों उसी भव में मोक्ष गए। तो फिर इधर वापस ऐसे प्रश्न उठता है कि अपने न तो इतना युद्ध करते हैं, न इतनी क्रूरता आती है, न इतना अहंकार आता है, तो अपने क्यों नहीं एक भावावतारी बन सकते हैं? क्या पता मन में कैसे परिणाम है। पर भाभी जी ऐसे इतने क्रूर और इतने मारना पीटना, वापिस उग्र तपस्या कर ली, परिणाम विशुद्ध करके तपस्या करके दृढ़ श्रद्धा रखकर और अपने कर्मों को क्षय कर लिया उसी भव में। उनका संसार भी सीमित हो गया, सभी कारण मिल गए उनके। अपना संसार अभी तक सीमित नहीं हुआ है, शुक्ल पाक्षिक बने, अभी पूरा काल हुआ नहीं है।
मेन स्त्री शुक्ल पाक्षिक का ही हो गया कि जी कितने काल में शुक्ल पाक्षिक है, चाहे जितनी भी आई हो। ये अर्जुन माली उसी भव में कितनी हत्याएं की, मोक्ष में चिल्लाती पुत्र हत्याएं किया, उसी भव में मोक्ष गया। तो संसार मेन संसार काल का भी होता है। मेन संसार कितना बाकी, सभी संयोग होते हैं, सभी समवाय जैन दर्शन मान नहीं रहा है ना। सही ना अभी तक यही सोच लो, तो पुरुषार्थ तो करते ही रहना होगा। काल पर बैठ जाएंगे, काल होगा मिल जाएगी, ऐसे भगवान ठीक है। ऐसे विचार कब आएंगे, जब मोक्ष नजदीक नहीं होगा, तब वो विचार आएंगे। पुरुषार्थ करते रहो, खाली विशुद्धि नहीं, विशुद्धि के साथ साथ सम्यक दर्शन, चारित्र, देश चारित्र जो भी है उसका पवित्रता से पालन करना रहता है। सही, तो अगर सही। सीमित हो जाएगा तो अपने आप ये भावधारा बढ़ती जाएगी, फिर बोलने की आवश्यकता ही नहीं होगी। अच्छा, तो मतलब ये बात मन में भी नहीं आनी चाहिए ना। देखो ठाणांग सूत्र में भगवान ने 10 धर्म बताए, वहाँ राजधर्म भी बताया। बाहुबली ने, भरत चक्रवर्ती ने अपने राजधर्म का पालन किया, पर राजधर्म का पालन करके उनके अहंकार भी तो कितना आया ना, कितना अहंकार आया। युद्ध करते वक्त सभी प्रकार की भावना आ जाती है, किसी को नहीं भी आती है। चेड़ा राजा श्रावक थे, उनको नहीं आई। देवराज चंद्रेंद्र, चमरेंद्र आदि बोलते हैं कि इतने, इसमें आ जाएगा आगे वर्णन इसी भाग में। ठीक। अच्छा, ये भाभी जी, चेड़ा राजा और चेटक राजा एक ही बात हुई क्या? हाँ, एक ही है। तो है ना, ये फिर है ना, ये इतने बड़े श्रावक और फिर ये आत्महत्या करने चले गए, तो उस समय तो मिथ्यात्व को स्पष्ट नहीं किया। परिणाम बने होंगे कि उनके द्वैत ने उनको उठा के आत्महत्या के बचा लिया। तो वो तो देवों ने बचाया। अच्छा, कथानकों में है, वास्तव में थे कि नहीं थे, ऊब गए हो जीवन में, कथा में अलंकारिक भाषा में दे दिया है कि आत्महत्या कर गए, निश्चय से कौन जानता है। तो ये तो आता ही है ना वर्णन की देव भवनपति देव इनको अपने भवन में ले गए, वो ठीक है। हाँ, फिर वो देवलोक में गए। तो भाभी जी यहाँ भी एक क्वेश्चन उठता है ना कि जीते जी आदमी, कोई भी व्यक्ति जैसे इस तरह से अगर देव करे तो भवन देवगति के दृश्य को भी वो वही देख के वहां रह भी सकता है। इसका मतलब तो ये हो गया, देवता ले जाए तो रह सकता है, ले जाते हैं देवता। तो देवता ले जाते हैं, तो वहां वैमानिक में ले जाए तो वैमानिक देवलोकों में रह जाओ। हाँ, अगर कोई ले जाए, ले जाके रह जाएंगे, अपने आप व्यवस्था करेंगे ले जाने वाला। कोई मित्र देवी ले जाए, नहीं तो होता है ना कि वहां रह नहीं सकते, थोड़ी सी देर में फिर आना पड़ता है, ऐसे कथाओं में आता है। नहीं, वो आता है, ले गए ना चेड़ा राजा को। हाँ, चेड़ा राजा का ही एक प्रसंग सुना है कि भाई ये लेके जाते हैं। पचकली आदि वो अलग बात है, जब ले जा सकते हैं, आयुष अधिक होगी तो अपने आप देवता व्यवस्था करेंगे उनके। लेकिन इतने लंबे काल तक कोई क्यों ले जाएगा? ठीक है, दृढ़ धर्मी श्रावक थे, ले गए देवता उनके धर्म से प्रभावित होकर। बाजी एक क्वेश्चन और पूछती हूँ खाली कि ना, ये उदरायण राजा के कारण अभिजी कुमार को मतलब इतना उनके भावना आई, सबको प्रतिक्रमण में सबको करते, खाली उदरायण नाम के व्यक्ति को नहीं करते। पर भाभी जी यहाँ निमित्त तो खैर बनते ही हैं, पर वो ऐसे उनके मन में भावना नहीं आती, पर उनके कारण इतनी भावना ऐसे आ गई, तो उस व्यक्ति को दोष नहीं लगता है क्या जिसके कारण इतना आता है? कोई भी काम होता है तो 5 समवाय होते हैं ना, होनहार, कर्म, उसके ही अभिजी कुमार के वैसे कर्म गाढ़ अंतराय कर्म बांधे हुए थे, राजगद्दी नहीं मिली उनको, तो कोई द्वेष भाव था नहीं, उनकी क्यों बर कर्म बंधा? इतने विशुद्ध परिणामों में थे, वो जगह की बिन वो फंस जाएगा इसमें, धर्म भाव तो भला सोचकर उन्होंने किया ना, वही राजेश्वरी नरकेश्वरी। भला सोचकर कोई किसी को दान दे रहा है कि मेरी आंखें काम आएगी उसके, और वो उस आंखों का दुरुपयोग कर रहा है, तो दान देने वाले को क्रिया थोड़ी लगेगी। हाँ, वही पूछ रही हूँ, ये क्रिया की बात पूछ रही हूँ, तो उसको नहीं क्रिया लगेगी, चाहे सामने वाले उनको लगती क्रिया, तो उस भाव में केवली हो गए मोक्ष। हाँ, मोक्ष गए ना, वही यहाँ यही वो कई बार ये क्वेश्चन ही उठता है कि अपने निमित्त से फिर वो क्रिया हम जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, सामने वाला सोचो तो उपादान तो अभिजी कुमार का ही था। हाँ, वही तो बांधे हुए थे। हाँ, यही क्वेश्चन उठता है। हाँ, तो मतलब निश्चित हो जाए कि अपने अच्छा कर रहे हैं और उसके कारण कि कोई दूसरा उसका कोई भी कुछ भी ऑपोजिट करे तो क्रिया हमें नहीं लगेगी। और किसी को दोष देने से मतलब ही नहीं है ना, उनके स्वयं के कर्म थे, अभिजी कुमार के उदय में आ गए। हाँ, तो एक बहुत बड़ा सेटिस्फेक्शन हो गया इस बात से। तो हो गया ठीक है भाभी जी, कृतज्ञ भाभी जी, कृतज्ञ। आंटी टाइम हो गया, क्वेश्चन ले ले।
दो नाम और है, लिख लो या तो उनके नाम। हाँ हाँ हाँ, लिख लेंगे आंटी। पाना देवी जी पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। 3378। हेलो, हाँ पढ़िए पाना भाई। हाँ 3378। हाँ 85 नंबर है ना? हाँ 85 पेज नंबर। हाँ जी ठीक है। जीव लोक के ऊर्ध्व चरमांत से थोड़ी दूर क्यों उत्पन्न होता है? उत्तर, जीव असंख्यात आकाश प्रदेश अवगाहन करके रहता है, इसलिए लोक के ऊर्ध्व चरमांत से थोड़ी दूर उत्पन्न होकर चरमांत को स्पर्श करता है। अन्नपूर्णा 3398 से पढ़ना हाँ है। मैं हाँ हाँ आंटी, हाँ आंटी 3398 नहीं होगा आंटी। वो मैसेज दिए हैं ना सीमा जी। हाँ 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 आंटी, मेरा पेज उल्टा हो गया। पाना भाई 3398 पढ़िए। हाँ हाँ ठीक है जी। हाँ। प्रश्न नंबर 3398। चरमांत के 37 बोलों में बहुत बेइंद्रिय के बहुत देश, ये भंग किस अपेक्षा से पाया जाता है? उत्तर, बहुत बेइंद्रिय जीव मारणांतिक समुद्घात करके इन 37 स्थानों में एकेंद्र रूप में उत्पन्न होते हैं, तब यह भंग पाया जाता है। इसी प्रकार बहुत तेंद्रिय और बहुत चतुरेंद्रिय का कहना चाहिए, बहुत अनिंद्रिय का केवली समुद्घात की अपेक्षा कहना चाहिए। प्रश्न नंबर 3399। आप इसमें चरमांत के 37 बोलो में तो कल्पना करो सातवें पृथ्वी के नीचे का चरमांत है एकदम वहां का, और चारों किनारों वाला भी चरमांत है, चारों दिशाओं वाले भी चरमांत है ना इसमें। सात पृथ्वी नीचे का चरमांत और ऊपर नीचे का चरमांत, ये तो कितने बोल हुए? 37 बोलो जीव के भंग, जीव के देश और प्रदेश है बहुत। हाँ ठीक है ठीक है। एक बेंद्री का बहुत देश नहीं होगा क्योंकि ये चरमांत एक प्रतर रूप है, इसलिए बहुत बेंद्री के बहुत देश होंगे। बहुत बेंद्री जीव एक साथ मारणांतिक समुद्घात कर रहे हैं, उस समय में ये भंग पाया जाएगा। प्रश्न नंबर 3399। चरमांत के 37 बोलों में एक पंचेंद्रिय का एक देश भंग किन कारणों से पाया जाता है? उत्तर, एक 1, इन 37 स्थानों में पंचेंद्रिय नहीं होते हैं, किंतु मारणांतिक समुद्घात करके वहां एकेंद्रीय रूप में उत्पन्न होते हुए पंचेंद्रिय की अपेक्षा। एवं दूसरा नंबर, कोई देवता वहां एक पांव आदि पर खड़ा हो तो भी यह भेद पाए जाने की संभावना है। हाँ, देखो एक पंचेंद्रिय का एक देश कब होगा? एक पांव पर खड़ा, अगर कोई बेंद्रिय गया, कोई उसी के कोई देवता ही जाएगा इन स्थानों में। मनुष्य और तिर्यंश तो जा नहीं सकते वहां पर। किसी की एक अंगुली पड़ी है या किसी का एक पांव आदि पर खड़ा हो तो ये हो सकता है एक पंचेंद्रिय का एक देश। प्रश्न नंबर 3400। चरमांत के 37 बोलों में एक पंचेंद्रिय के बहुत देश भंग किस अपेक्षा से पाया जाता है? उत्तर, देवता चरमांत के इन 37 स्थानों में जाते हैं, वहां उनके 2 पांव आदि की अपेक्षा यह भंग पाया जाता है। चरमांत के 31 बोलों के 31 × 32 का चिंतन कर लो, कल्पना कर लो चरमांत के 37 बोल कौन से हुए? सातवीं पृथ्वी, 7 पृथ्वियों के नीचे के चरमांत, 12 देवलोक के ऊपर के चरमांत आदि में 12 देवलोक तक देवता जाते हैं, तो ऊपर के चरमांत में उनके हाथ पांव आदि हो, उस अपेक्षा से एक पंचेंद्रिय के बहुत देश भंग होता है। चरमांत के 21 बोलों के दोनों प्रश्न मन में पढ़ लो। किसी को कोई डाउट है क्या इसमें? हाँ बोलो प्रियंका। आंटी, हाँ, ये एक पंचेंद्रिय का एक देश, तो वो हाँ। एक पाँव में भी अगर खड़े हुए तो उसको बहुत देश बोलेंगे या एक ही देश बोलेंगे? एक ही देश बोलेंगे ना। अंगुलियां अलग अलग हो गई, मान लो एक ही से खड़े, अपने को तो एक दृष्टांत देना था।
एक अंगुली भी पड़ी है, हाथ भी, पाँव ऐसे खड़ा है खाली एडी के ऊपर, एक अंगूठे पर भी खड़ा है, जैसे भी तो एक देश ले लिया उसका। अगर पूरा पाँव हो तो है, दो पाँव हो तो बहुत देश आ जाएगा। नीचे वाला नहीं, अगर पूरा एक ही पाँव पूरा हो तो फिर बहुत देश बोलेंगे या एक देश बोलेंगे? अंगुलियां अलग अलग हो जाएगी ना, तो अवयवों से बहुत देश हो जाएगा फिर वो। हाँ, तो अगर एड़ी पे खड़े रहे या उंगली पे खड़े रहे तो ही एक देश माना जाएगा तो ये क्या? हाँ, ओके। वहाँ देखो, एक बेइंद्रिय के बहुत देश नहीं है, क्योंकि बेइंद्रिय वहां नहीं है, पंचेंद्रिय देवता वहां जाते हैं, इसलिए एक पंचेंद्रिय के बहुत देश भंग होता है। हाँ, ठीक है। चर्मांत के 31 बोलों के 31। हाँ बोलिए ज्योति जी, कोई प्रश्न है इसमें? ज्योति जी को अनम्यूट करो। आंटी, अपन यहाँ सातवीं पृथ्वी का अगर चरमांत की बात करें तो सातवीं पृथ्वी के नेरिक के जीव चरमांत में नहीं पहुंच पाते हैं क्या? नहीं, नेरिक के जीव नहीं जाएंगे, देवता ही जाएंगे। नेरिक तो अपने नरकावास से निकल ही नहीं सकते हैं, उनका तो पूरा होगा, उसके बाद नीचे 1000 योजन की पृथ्वी है ना। हाँ, तो 3-4 योजन तो पाथड़ा है। हाँ, जैसे अपन घरों में रह रहे हैं तो अपन चरमांत में नहीं जा पा रहे हैं, देवता ही जाते हैं। तो आंटी सातवीं पृथ्वी में भी कोई देव जाते हैं क्या? हाँ, वैमानिक जाते हैं। किसी को दामाद उत्पन्न करना हो, किसी को कष्ट देना हो, या कोई पूर्व भाव का मित्र या सगा संबंधी हो, उनको बोध देने के लिए चले जाते हैं कि संभाव रखो, कर्म मत बांधो आदि। और चरमांत के नीचे वहां क्यों जाते हैं? कौतूहलवश चले जाते हैं देखने। है तो घनोदधि स्पर्श कर रही है, ये पृथ्वी पिंड है, तो ये घनोदधि स्पर्श कर रही है, लाल वाली मान लो रत्न प्रभा सातवीं पृथ्वी है और ये घनोदधि है, तो क्यों जाएंगे चरमांत? कोई कारणवश चले जाते हैं, कौतूहलवश घनोदधि आदि में प्रवेश कर गए, वहां स्पर्श कर गए। तो आंटी कोई भी जीव की अगर अपन बात करें चरमांत में, तो विशेष करके देखा जाए तो देवगति के जीव ही जा रहे हैं सब दूर, बाकी तो और कोई जाएगा ही नहीं। हाँ, है ना? हाँ, ठीक है। किनारों के में ऊपर का चरमान, जैसे रत्न प्रभा पृथ्वी का चरमान आ रहा है ऊपर, तो वहां तो मनुष्य तिर्यंश भी हो ही सकते हैं। पर चरमांत में कैसे आएंगे आंटी? सब अपने घरों में, अपनी जंगल में है तिर्यंश के जीव भी, तो लास्ट चरमांत नहीं, मान लो प्रतर है, अपने ऊपर की प्रतर जो है रत्न प्रभा पृथ्वी का, ये ऊपर की छत पर जहाँ अपन रह रहे हैं, अपन जो रह रहे हैं उसके ऊपर तो सीमेंट मिट्टी आदि बहुत आ गई, ऊपर आ गए। मेरू पर्वत के समतल भाग पर जो है प्रतर, वहां भी कोई खड्डा वड्डा किया हुआ हो, वहां भी भद्रशाल वन आदि है, मिट्टी पेड़ वेड़ है, कहीं कोई खड्डा किया हुआ हो, कोई मनुष्य तिर्यंश आदि वहां पहुंच जाए, तो उस अपेक्षा से हो सकता है। विद्याचारण भी विद्याधर भी जाते हैं वहां, चारण मुनि आदि भी जाते हैं, तो कोई का लग सकता है। पर आंटी अपन एक अगर सोचो, कल्पना करो कि लास्ट प्रतर है, चरमांत है, लास्ट पेज, उसमें तो क्या कोई? क्यों ज्योति जी, रत्न प्रभा पृथ्वी का चरमान तो ये है, अपन सब इसके ऊपर ही। हाँ, भले इसके ऊपर ले लो, पर इसके ऊपर कोई सिंपल पूरी प्रतर पे तो कोई जीव रहेगा नहीं ना, कुछ न कुछ बना के रहेंगे ना। नहीं, कुछ न, वही तो कह रही हूँ, कोई खुला स्थान भी तो हो सकता है। भद्रशाल वन और में कोई खुला स्थान कहीं हो सकता है, वो प्रतर में कोई गए हुए खड्डे वड्डे आदि कुछ भी रूप में हो सकता है। यहाँ भी गुफाएं खोदते हैं, इतनी गहरी गहरी गुफाएं होती है, हो सकता है चरमांत को स्पर्श कर रहे हो, रत्न प्रभा पृथ्वी के ऊपर के चरमांत को। कितने किलोमीटर गहरी, 6-6 किलोमीटर गहरी गुफाएं देखने में आती है। आंटी, हाँ आंटी जो सलीलावती है वपरा विजय जारी, उसकी अपेक्षा से नहीं ले सकते क्या उस ऊपर वाले चरमांत पे? उसमें भी हो सकती है। और आंटी सातवीं पृथ्वी के चरमांत में कोई जाएगा जीव, तो वो पूर्वी चरमांत, पश्चिमी चरमांत सब दूर वो देवता खड़ा होगा। किधर? यहाँ तो सातवीं पृथ्वी के चारों, कौन सी दिशा का चरमांत? चरमांत बोल में नीचे का चरमांत बोल रही हूँ आंटी है। सातवीं पृथ्वी का नीचे का जो चरमांत है, हाँ, एकदम नीचे का, बॉटम का, उसके भी चारों दिशाओं में खड़ा हो सकता है देवता। यहाँ चारों दिशाओं की बात ही नहीं चल रही है ना, यहाँ भगवान सिर्फ और ऊपर और नीचे के चारों दिशाओं का भी बताया ना, डबल 3 हाँ जा सकता है। घनोदधि वलय आ गई है ना, दिशा के चरमांत को चारों दिशाओं में घनोदधि वलय स्पर्श कर रही है, तो
देवता उनमें प्रवेश भी तो कर सकते हैं गनोदधी में। आंटी गनोदधी में प्रवेश ना करे, गनोदधी के ऊपर खड़े हो तो अपना तो पॉइंट गलत हो जाएगा ना, अपने को तो प्रतर को स्पर्श कराना है, तो गनोदधी में प्रवेश क्यों कराएंगे आंटी अपन? क्यों, कैसे स्पर्श करेगा? मान लो एकदम चरमान गनोदधी के ऊपर खड़ा हो जाएगा तो कैसे खड़ा होगा? गनोदधी तो पिंड रूप है, ये पूरी ये ऐसे बर्फ की शिला आई हुई है, ये है चरमान नीचे और ऊपर ये यहाँ खत्म हो रहा है, सातवें पृथ्वी का ऊपर का चरमांत है, मेरा हाथ है वहां नीचे का चरमांत है और यहाँ पूरे में ये गनोदधी वलय है। इस मेरे हाथ को स्पर्श करना होगा, कैसे करेगा बिना गनोदधी वलय को स्पर्श किए? सभी तरफ चारों तरफ तो गनोदधी आई हुई है। आंटी उसके ऊपर खड़ा हुआ ऐसे बस, जैसे ये गनोदधी इसके ऊपर ये देवता खड़ा है, इसके अंदर जाने की कहाँ आवश्यकता? ये देवता खड़ा है और ये यहाँ पर चरमांत इसका ये ऊपरी प्रतर, ये प्रतर जो है चरमांत की है और नहीं, नीचे सब गनोदधी की लग रहे हैं, तो नहीं होगा। कैसे होगा? चारों तरफ ऐसे आ गई है ना, बर्फ की शिलाएं ऐसे आई हुई है। अच्छा ठीक है जी। हाँ बोलो सुधा। हाँ प्रणाम भाभी जी। तो मैं पूछ रही थी कि जैसे एक पंचेंद्रिय का एक देश, एक पंचेंद्रिय का बहुत देश और बहुत पंचेंद्रिय के बहुत देश, ये तीनों बनेंगे, वो तो अपने देवता से तीनों बन जाएंगे। मनुष्य के मरणांतिक समुद्घात करते हुए पंचेंद्रिय जीवों से जो बनेंगे वो एक पंचेंद्रिय का एक देश और बहुत पंचेंद्रियों के बहुत देश, ये दो ही भंग है ना, ये दो की अपेक्षा समुद्घात की अपेक्षा बनेंगे और एक है वो, तो और तीनों भंग जो है देवता की अपेक्षा तीनों भंग बन जाएंगे। अभी जी क्वेश्चन 3391 में क्वेश्चन है ना कि रत्न प्रभा पृथ्वी के ऊपर के चरमांत में जीव क्यों नहीं है? फिर अभी आप कह रहे हैं कि उसमें जीव हो सकते हैं। नहीं, जीव नहीं, स्पर्श कर सकते हैं ना, स्पर्श करे तो देश हो गया, एक अंगुली स्पर्श की तो एक देश हो गया, 2 अंगुली स्पर्श की तो 2 लोग देश। तो वहीं पर ही तो रहते हैं, ऊपर ही उसकी पृथ्वी रत्न प्रभा मकान बन गया, सीमेंट ईंट सब बन गई, एक प्रतर तो मेरू पर्वत के रत्न प्रभा पृथ्वी का ऊपर का चरमांत होगा मेरू पर्वत के संभाग पर। हाँ आप वहाँ बता रहे हैं कि कोई चीज अगर खड्डा हो या कोई कोई हो वहाँ पे कहीं हो खड्डे वड्डे, इतनी गुफाएं यहाँ भी रहती है तो कोई स्पर्श कर लेता है। तो फिर एकदम ना तो नहीं बोल सकते ना इसको। देखो शलीलावती वप्रा विजय भी जा ही रही है ना ऐसी गहराई में, तो वहाँ भी फिर ये क्वेश्चन क्यों है? कौन सा? तो 3391 तो यहाँ जीव नहीं समाएगा ना। प्रश्न है कि जीव क्यों नहीं है? पूरा जीव नहीं रह सकता है ना एक प्रतर पर। मैं पूरी एक प्रतर में कहाँ समाऊंगी? असंख्यात प्रतरों पर हूँ ना। हाँ वैसे असंख्यात में है, हाँ लेकिन स्पर्श करके रहेंगे। हाँ स्पर्श करके ये तो खाली देश ही होगा ना, चाहे लेटी हुई हो तो भी असंख्यात प्रतर, इतनी मोटी हूँ तो असंख्यात प्रतरों को स्पर्श कर रही हूँ, इसलिए एक देख के पाए। अच्छा एकेंद्रिय भी तो जीव है भाभी जी, एकेंद्रिय को जीव तो वो तो सारे चरमांत में सब जगह है ही। जीव तो नहीं है, वहां भी एकेंद्रिय के देश ही है। लास्ट में चरमांत होगा तो वहां भी एकेंद्रिय का देश ही होगा। हाँ सभी जगह एकेंद्रिय के चरमांत में देश और प्रदेश ही कहे गए। तो एकांत वो बनेगा कैसे फिर वैसे चरमांत? जी चरमांत तो एक प्रदेश रूप है, एकेंद्रिय भी समा नहीं सकते। एकेंद्रिय की भी जगह एक प्रदेश रूप है भाग होती है ना। हाँ चरमांत में एक प्रदेश की चौड़ाई में एकेंद्रिय समाएगा नहीं। हाँ हाँ ठीक है। पढ़िए पाना भाई। चरमांत के 31 बोलों के 31 × 32 भंग बराबर 992 भंग। प्रश्न 3401 पहला नव ग्रेवय 5 अनुत्तर विमान इसत प्राग धारा पृथ्वी, इन 15 के ऊपर और दूसरा नंबर 15 के नीचे का चरमांत तथा तीसरा 2 का अधो चरमांत। इन 31 बोलों में जीव अजीव के कितने भंग पाए जाते हैं? उत्तर प्रश्न संख्या 3392 में रत्न प्रभा पृथ्वी के नीचे के चरमांत आदि 37 बोलों में कहे गए 33 भंगों में से इन 31 बोलों में एक पंचेंद्र के बहुत देश भंग नहीं पाया जाता है, शेष 32 भंग पाए जाते हैं। अब देखो बिना पढ़े पढ़ के आए भी होंगे, क्यों नहीं पाया जाएगा एक पंचेंद्र के बहुत देश? 1 मिनट में पूछती हूँ कौन जवाब देगा। ज्योति जी तो हैंड रेस किया आपने, कोई नए में बोलिए,
कमला जी मरोठी, आप बताइए। नवग्रीवे के ऊपर और नीचे के चरमांत में एक पंचेंद्रिय के बहुउद्देश क्यों नहीं होंगे? अभी थोड़ी देर पहले मैं बोल भी गई थी कि एक पंचेंद्रिय के बहुउद्देश, सुधा भी इसको एक्सप्लेन कर गई थी। वापस बोलिए, कमला जी को अनम्यूट करो और भी हैंड रेज करिए कोई ये प्रश्न का उत्तर दे। कमला जी को जय जिनेंद्र। हाँ बोलिए कमला जी। क्योंकि वहाँ देवता के खाली ये होंगे इसलिए। हाँ ठीक है, थोड़ा और स्पष्ट करिए। मतलब देवता स्पर्श किए हुए रहेंगे इसलिए ना? नहीं, देवता नहीं जाते हैं वहां पर। यदि देवता जाते, नवग्रीवेक और अनुत्तर विमान के देवता तो उत्तर वेकरी करते ही नहीं है, तो उनका है ही नहीं। दूसरे देवता वहां तक जाते नहीं है। 12वें देवलोक तक ही देवों का गमनागमन उत्तर वेकरी आदि है, तो वहां देवता गमनागमन करके चरमान तक जाते नहीं है, इसलिए एक पंचेंद्रिय के बहुउद्देश भंग नहीं होता है। अंडरलाइन कर लीजिए इस बात को सब कोई। चरमांत जैसे 12वें देवलोक का चरमांत आ गया तो वहां तो देवता चले जाएंगे, जबकि अनुत्तर विमान नवग्रीवेक के देवता अपने चरमांत तक ऊपर नीचे आदि नहीं जाते हैं उन स्थानों में। और शेष नीचे के देवता ऊपर जा नहीं सकते हैं। नीचे के देवता, ऊपर वाले देवता अगर कोई बुलाए तो वो जा सकते हैं, नहीं तो नहीं जा सकते हैं। नवग्रीवेक अनुत्तर विमानवासी देवों के कोई कौतूहल आदि रहते ही नहीं है, वो किसी को न बुलाते हैं न स्वयं कहीं जाते हैं। हाँ पढ़िए। प्रश्न 3402 उपर्युक्त 31 बोलों में एक पंचेंद्रिय के बहुउद्देश भंग क्यों नहीं पाया? बोल रहे थे क्या आंटी जी? मैंने वापस म्यूट कर दिया। अच्छा ठीक, पढ़िए पाना भाई। उत्तर 1 नवग्रीवेक और 5 अनुत्तर विमान के देवता उत्तर वेक्रिय नहीं करते हैं, इसलिए वे वहां नहीं जाते हैं, तथा अन्य देवों का वहां जाने का सामर्थ्य नहीं है। दूसरा, लोक के अधो चरमांत तक देवता नहीं जाते हैं, देखो सातवीं पृथ्वी के चरमांत तक देवता जाते हैं, उसके नीचे घनोदधि, घनवात, तनुवात, आकाश आदि आ गए, लोक के अधो चरमांत तक नहीं जाते हैं। लोक के ऊर्ध्व चरमांत तो छोड़, नवग्रीवेक के चरमांत तक भी नहीं जाते हैं देवता, और सातवीं पृथ्वी के चरमान तक ही जाते हैं, उसके आगे देवता नहीं जाते हैं। आंटी हाँ, एक पंचेंद्रिय के बहुउद्देश भंग नहीं पाया गया क्योंकि वहां पे उत्तर वेकरी नहीं करते हैं। तो आंटी एक पंचेंद्रिय के एक देश और बहुत पंचेंद्रिय के बहुउद्देश मारणांतिक समुद्घात से? हाँ, मारणांतिक समुद्घात से। वहां जो एकेंद्रिय आदि रूप में उत्पन्न हो रहे हैं या कोई देव रूप में भी उत्पन्न हो रहे हैं, तो मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा। ठीक है आंटी। अब इसमें हाँ पढ़िए। इसलिए इन 31 बोलों में एक पंचेंद्रिय के बहुउद्देश भंग नहीं पाया जाता है। अब सब कोई घर में ऐड करके लिख लीजिएगा। 7319 भंग कहे गए थे ना, वो सब यहाँ लिखने में मेरे छूट गया है। 144 प्लस 28 सब देख के लिख लीजिए, 2 मिनट लगेगी। डबल 369 में है ना 210 चरमांत के भंगों का टुकड़ा। 3369 में देखिए, इन 35 बोलों के 7330 भंगों का वर्णन किया गया है। तो अब आप लोग अपने आप जोड़ के देखिए, 2 मिनट लगेगी। 144 से शुरू होगा, पेज नंबर 84 से। 7350 भंग बन रही है सब। ये मेरा क्वेश्चन भी था, मैं अभी आपसे पूछने वाली थी। नहीं देखिए, जोड़िए आप, 7319 ही होंगे। सब कोई जोड़ते जाइए। 144 पेज नंबर 84 में 144 फिर 85 पेज नंबर 85 खोलिए। 28 भंग जोड़ते जाइए सब कोई। भगवान महावीर ने कितने धारा प्रवाह प्रश्नों के उत्तर दिए हैं, भंग की संख्या बता दी है। उसके बाद पेज नंबर 87 में 4896 भंग। मधु जी जोड़ रहे हैं? हाँ। अच्छा, इस तरीके से जोड़ना है क्या? मैंने तो ना इसको मल्टीपल कर दिया था। ये जो है ना 35 × 210 को मल्टीपल किया था। नहीं, फिर 38, फिर 1221, फिर पेज नंबर 89 में 992 सब जोड़िए। कितने भंग आए? 7319 आ गया ना? वहां सब अपनी किताब में लिख लीजिएगा।
और जरूर एक बार, सब कोई एक बार नहीं, 2, 3, 4 बार इस अध्ययन को जरूर पढ़िएगा। इस शतक को बहुत कठिन विषय है ये, उपयोग जाएगा, विशेष निर्जरा होगी, ज्ञान की आराधना होगी, इसीलिए पढ़ते जाइएगा। जिनको नहीं भी समझ में आया बार बार पढ़ते जाइएगा। भक्तामर की हर वर्ड, हर लाइन किसी को समझ में नहीं आती है, श्रद्धा पूर्वक पढ़ते हैं ना, उसी प्रकार इसको भी पढ़ते जाइएगा। हाँ श्रेया जी, और कोई प्रश्न है आपका? नहीं, मेरा यही था। और उस समय मैं बोल रही थी कि 9 लोकांतिक 9 ग्रहवक और 5 अनुत्तर विमान के देवता उत्तर विक्रिया नहीं करते हैं, इसलिए चरमांत में बहुत पंचेंद्रिय के बहुत देश नहीं होंगे। एक पंचेंद्रिय, एक पंचेंद्रिय के बहुत। पढ़िए पाना भाई। परमाणु की चरमांत से में गति। प्रश्न नंबर 3403। चरमांत में जीव के वेदों का कथन करने के पश्चात परमाणु का कथन क्यों किया गया है? उत्तर, चरमांत में परमाणु आदि पुद्गल भी है, उनमें रूपी गुण ही नहीं बल्कि वीर्य शक्ति गुण भी है, जिसके कारण वे तीव्रता से गति करते हैं। उनकी चरमांत विषयक शीघ्र गति का स्वरूप बताने के लिए चरमांत में जीव के भेदों के कथन के पश्चात परमाणु का कथन किया गया है। वीर्य गुण का वर्णन श्रीमद सूक्तांक सूत्र में है। अपन क्या सोचते हैं, वीर्यंत्राय कर्म के क्षोभक्षम से, या केवल ज्ञानियों के वीर्यंत्राय कर्म के क्षय से उनके शक्ति होती है। वीर अजीव में भी वीर्य गुण होता है, ये वर्णन सूक्तांक सूत्र में है। पढ़िए। प्रश्न 3404। क्या परमाणु एक समय में लोक के पूर्वीय चरमांत से पश्चिमीय चरमांत में और पश्चिमीय चरमांत से पूर्वीय चरमांत में जाता है? हाँ। उत्तर, हाँ जाता है। इसी प्रकार उत्तर दक्षिण और ऊपर नीचे के चरमांत का भी कहना चाहिए। ऊपर देखो 14 रज्जु की दूरी परमाणु भी एक समय में पूरी कर लेता है। परमाणु यावत अनंत प्रदेशी स्कंद, सबके लिए ये बात। प्रश्न 3405। परमाणु में गति स्वतः होती है, जीव के द्वारा नहीं होती है, क्यों? उत्तर, परमाणु जीव के द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता है और पुद्गल को ग्रहण किए बिना पुद्गल में गति कराने का जीव में सामर्थ्य नहीं है, अतः परमाणु का गति परिमाण स्वाभाविक है। ठीक है, पेंसिल बड़ी है, बादर है, इसको हमने उठा लिया, इसको हमने फेंका, ये गतिशील हो गई, वो अलग बात है। परमाणु आदि इतने सूक्ष्म है, उन्हें कोई उठा नहीं सकता है, वो अपनी ही शक्ति से गति करते हैं। और कितनी शीघ्रता से इनकी गति, धीरे भी होती है, जल्दी भी होती है। एक परमाणु या अनंत प्रदेश स्कंद इस आकाश प्रदेश पर है, इसको दूसरे आकाश प्रदेश में पास में ही जाना है, लगेगा उसको भी समय, एक समय ही लगेगा, वो मंद गति होगी उसकी। और अगर एक समय में 14 रज्जु की दूरी तय करनी है, उसकी तीव्रतम गति होगी। इसी प्रकार अपनी भी गति होगी। पढ़ो आंटी। हाँ आंटी, परमाणु यावत असंख्यात, वो बोल सकते हैं कि वो अपनी स्वतः गति करते हैं, क्योंकि जीव तो अनंत ही लेगा। अनंत क्या लेगा जीव? आंटी जैसे लिखा ना, परमाणु जीव के द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता। हाँ, जीव बादर अनंत। हाँ, तो आंटी परमाणु यावत संख्यात असंख्यात प्रदेश भी तो पुद्गल जो उनको भी ले सकता है आंटी, वो भी तो नहीं लेगा। सूक्ष्म अनंत प्रदेशी स्कंद को भी नहीं लेगा। हाँ, प्रदेश स्कंद को ही लेगा जीव। तो परमाणु से लेके सूक्ष्म अनंत प्रदेशी तक यही हाँ, समझ। हाँ, हाँ, हाँ। जय जिनंद आंटी, इसमें आया ना कि जैसे अपन पुद्गलों को अपन गति नहीं देते, या तो अपने जीव ग्रहण करे तो ही गति करता है। तो जैसे अपन जैसे कोई चीज में बैटरी डाल के फ्यूल डाल के चला देते हैं कोई गाड़ी को, तो वो पुद्गल गति करा रहे हैं ना, वो पेट्रोल की शक्ति गति करा रही है। अच्छा, उसको मतलब पुद्गल को गति कराएगा ऐसा? हाँ, पुद्गल को गति, मेरा हाथ ही तो गति करा रहा है। ठीक है, जीव सहयोगी है, उसमें भी तो तेव का एक जीव उत्पन्न हो जाते हैं, बैटरी डाल रहे हैं उसमें। हाँ, बैटरी फ्यूल कुछ भी डालेंगे तो तेव का एक। ओके आंटी। हाँ अच्छा अभी आंटी, जो बुद्ध, बोलो मोनिका जी बोलो। हाँ, जैसे अपन ने बोला ना, दो लोग को चरमांत में देवता नहीं जाते हैं, मतलब एक देवता के मतलब बहुत प्रदेश नहीं होते। पर जैसे उन्होंने 7वीं पृथ्वी के जो लास्ट चरमांत को टच करा, तो वो चरमांत की एक प्रतर, तो उसके बाद के वो बिल्कुल अंदर मतलब अंदर नहीं जा पाते हैं, या नहीं, उनको कैसे पता चलेगा कि ये लास्ट प्रतर आ गई 7वीं पृथ्वी की? 7वीं पृथ्वी के चरमान से तो असंख्य योजन दूर है, 2 चरमान। हाँ, हाँ, गणोदरी आकाश आ गए ना, 4 बोल आ गए, इसलिए वहां तक नहीं। प्रतर तो कंटिन्यू रहती है ना, तो उनको कैसे पता चलेगा कि ये लास्ट हो गई तो यहाँ मेरे को स्टॉप होना है, आगे नहीं बढ़ना, या आगे कोई उनको ब्रेक आता है?
उनको भी ज्ञान तो है ही, जैसे अपने को श्रुत ज्ञान से अपन जा रहे हैं कि 14 हाँ। रज्जु का रोग आदि है, तो देवों को भी तो रहता ही है श्रुत ज्ञान। हाँ, वहाँ अवधि देवता तो चर्चा करते हैं, अपन बैठ के जैसे कर रहे हैं शास्त्र चर्चा, वो भी करते हैं उस ढंग से। सम्यक दृष्टि देवता कहीं बैठ जाते हैं, कई मिथ्या दृष्टि देवता भी सम्मिलित बैठे। इसमें गंगदत्त देव आदि का वर्णन आ जाएगा इसी दूसरे भाग में। तो उन्हें पता तो ज्ञान तो उनको भी रहते ही है, नहीं जाते हैं, मेरे को जाना ही नहीं है। ओके, हाँ वो ही बात है। मतलब मेरा पूछने का मतलब था कि जैसे लास्ट पे यहाँ तक सारथी प्रति के अंतिम चरमान तक तो पहुंच गए, और फिर उन्होंने एक भी प्रतर को ब्रेक नहीं करा, तो वहां क्या कोई मतलब जैसे कोई रोड़ा आया या कोई कुछ नहीं, ऑब्स्टिकल आया इस वजह से अटके, या उनको वहीं तक ही स्टॉप करना था अपने आप को? नहीं, अभी इस दुनिया के चरमान तक कितने लोग जाते हैं, क्या करेंगे जाके? हम वहाँ नहीं जाते हैं ना, नहीं जाते हैं, कोई नहीं, बस नहीं जाते हैं। हम उनका कोतवाल लेवल वहीं तक खत्म हो जाता है। हाँ बस ठीक है। ठीक। अपन जो अभी परमाणु की गति बोल रहे हैं ना, तो ये जो यूक्रेन और यहाँ जो ये युद्ध हो रहे हैं, वहाँ के जो पुद्गल है वो भी सहजता में अपने इधर आ सकते हैं ना? हाँ, कहीं कोई बाधा नहीं है ना? नहीं। तो अपन जो सोच रहे हैं कि जैसे परमाणु आ रहे हैं वायुमंडल में, इससे बहुत सारी बीमारियां या जो भी हो रही है, तो अपन सोच सकते हैं कि भाई सब तरह के परमाणु सब दूर से आके जा सकते हैं, है ना? लेकिन वो जो परमाणु, ठीक है, वो अनंत प्रदेश स्कंद यहाँ तक आए, उनके स्पर्श इंद्रिय का विषय नहीं बन रहा है। किसके स्पर्श का विषय नहीं बनेगा वो पुद्गल। अपने को पता ही नहीं क्यों, कितनी दूर है यूक्रेन रशिया यहाँ से, हजारों किलोमीटर की दूरी पर है। तो इतनी दूर का है, 9 योजन ही तो है स्पर्श इंद्रिय का विषय। नहीं, वो अगर इधर आते आते अगर 9 योजन की बाउंड्री पे आ जाए तो क्या संभव नहीं? अपन अभी कह रहे एक समय में लोक से लोकांत तक जा सकता है, तो वो 9000 क्या करे, कितनी भी दूरी से आ ही जा ही सकते हैं ना परमाणु, तो सारे ही पुद्गल तो आ जा सकते हैं, खत्म हो जाता है इतनी दूर तक आने में। वो वासित भी करेंगे तो वासित यानी अपने जैसा, मान लो कि कोई बॉम्ब डाल रहे हैं, कोई परमाणु आदि का बॉम्ब डाल रहे हैं, जो भी डाल रहे हैं, तो जापान में डाला तो उसका असर भारत में थोड़ी आया, वहीं 2 नगरों में ही तो आया, आसपास के नगर में आया, हिरोशिमा नागासाकी। तो उनकी एक सीमा होती है, पुद्गल अपने रूप में उसके फिर पर्याय बदल जाती है, यहाँ तक वो पुद्गल गति करके आ जाएंगे। लेकिन तो उनका पर्याय बदल के क्या रहेगी? पर्याय में भी पुद्गल ही रहेंगे, वापिस रहेंगे तो पुद्गल ही, उस रूप में नहीं रहेंगे, हानिकारक रूप में नहीं रहेंगे। हाँ, कुछ और बदल जाएगा, बाकी रहेंगे तो पुद्गल आ तो सकते ही है। रहेंगे तो हाँ, आ ही सकते हैं। अच्छा, अपन एक को जो चरमांत की बात कर रहे हैं, वीतरागियों के द्वारा महाविद्य क्षेत्र से भी निस्सरित पुद्गल आ ही रहे ना यहाँ। उनकी शक्ति का है, वो पुद्गल हमें कहाँ प्रभावित कर रहे हैं? हमें तो प्रभावित हमारी अपनी मनोवर्गना जैसी हम ले रहे हैं, हम शास्त्र अध्ययन कर रहे हैं, हम पवित्रता की अनुभूति कर रहे हैं, तब हमें अद्भुत शांति मिल रही है। जो सीमा में हो, तीर्थंकरों के अतिशय क्यों रहते हैं सीमित क्षेत्र तक, वहीं तक वो पुद्गल असर कर रहे हैं। वहां के तीर्थ, महाविद्य क्षेत्र के तीर्थंकरों के अतिशय यहाँ नहीं हो रहा है ना। पुद्गल परिणाम। एक और बात थी कि अपन जैसे चरमांत की बात करें, किसी भी लोक के चरमांत की, तो आप जो बोल रहे हैं गणोदधि, गणवाद, तनवाद, ये सब चीज भी लास्ट आ गया ना, उसके बाद तो आलोक आ जाएगा ना? क्यों उसके बाद चरमांत में ये भी सब प्रतरों में आएगा ना? नहीं, ये भी प्रतरों में ही है, उसके बाद असंख्य आकाश भी है, बाद में अधोलोक चरमांत आएगा ना, आलोक आएगा। अच्छा, लोक में भी असंख्य आकाश लेने के बाद आलोक लेंगे अपन? हाँ, 4 लेते हैं ना, गणोदधि, फिर घनवाद, फिर तनुवाद, के बाद आकाश। ठीक है, पढ़िए पाना। आंटी है ना, जैसे मोनिका जी ने अभी पूछा ना कि वो पेट्रोल वाला, तो आंटी ये पेट्रोल तो पृथ्वी काय का जीव हो गया, तो पृथ्वी काय के जीव का भी क्या वीर्यांतराय कर्म के? नहीं, उनमें इतनी शक्ति नहीं है, लेकिन अब द्वारा वो प्रयुक्त किए जा रहे हैं ना, चाहे उनको मचित बनाकर काम ले रहे हैं, उन पुद्गलों में शक्ति है। तो वो गाड़ी में जो डल रहा है वो अचित है कि सचित है? कौन सा? गाड़ी में वो परिवर्तित हो जाता है ना, गर्म हो जाता है, कुछ हो जाता है, अचित हो जाता होगा। पृथ्वी का पेट्रोल सचित है। अब वो पता नहीं, जैसे नमक का भी अपन सचित अचित कर रहे हैं, वो फैक्ट्रियों में बनता है, इतना ये है, खोद से निकला है ना कि नहीं, वो अचित हो जाता है। तवे में तो अपन 2 मिनट 4 मिनट सेकते हैं, उसको अचित कर लेते हैं। उल्टा मशीनों में तो इतना ज्यादा हीट लगती है उनमें। तो उसी प्रकार पेट्रोल भी रिफाइनरी से आते हैं, कोई गर्म होता है, कुछ होता है, प्रोसेस मुझे पता नहीं। वैसे जमीन से निकलता है वो सचित पृथ्वी का ही है।
वो उसके वीरेंद्र कर्म का सूक्ष्म इतना सहकारी नहीं है उस पुद्गल को गति कराने में। भले ही वो एक पिंड रूप है, एक जीव का तो काम आएगा ही नहीं ना। अग्नि, एक अग्नि की चिंगारी से खाना नहीं बनेगा। असंख्य जीव मिल जाएंगे, वो समर्थ हो रहे हैं ना उस बर्तन को गर्म करने में। और आंटी ये नमक जो है वो सेकने से अचित हो जाता है, ये क्या कहीं आगम में मिलता है क्या आंटी, ऐसा वर्णन? हाँ, परकाय का शस्त्र लग गया, शस्त्र का वर्णन है ना 10 ठाणांग सूत्र के 10वें ठाणे में। तो परकाय का शस्त्र लगने से वो अचित हो जाता है। पानी भी परकाय सभी को लगेगा ऐसा जरूरी थोड़ी है, सभी को लगे जरूरी थोड़ी है आंटी। लगेगा ही, इतनी देर सेक रहे हैं 5 मिनट तक तो हो गए, अचित मान रहे हैं। अब कोई नहीं हुआ, पानी भी अपन अचित कर रहे हैं, कोई कारण से कोई नहीं हुआ, एक बूंद चिपकी रह गई साइड में कहीं, नहीं अचित हुई। आंटी पानी तो जैसे अपरिहार्य बताए ना आप, नमक तो अपरिहार्य है क्यों आंटी? नमक तो अपन अगर सेक के रखते हैं तो भी सचित हो सकता है ना आंटी। वो तो जैसे पहले बोला था आंटी, सॉफ्टक्रमी निरुपक्रमी वाला भी तो उसमें पॉइंट आ जाता है ना। वो तो लेकिन लेना तो पड़ेगा जीवन निर्वाह के लिए, ये सब तो आवश्यक। तो पानी तो नहीं, पानी तो जरूरी है आंटी, नमक तो हम क्यों ऐसे नमक करें? तो खाने के लिए जरूरी है, शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है नमक भी। हम सुस्ते में बहुत बार देखते जिनके हैं ना, सोडियम की कमी हो जाती है, 20-20 गोली दिन में लेते हैं नमक के। हाँ वो तो कह रही। हाँ, तो साधु साध्वियों को भी, सचित के त्यागियों को भी हर चीज की शरीर की आवश्यकता तो रहती है ना। ठीक है। जय जिनेंद्र भाई। जय जिनेंद्र। हाँ, आंटी 3408 तक पढ़ ले, फिर क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, पढ़ो। पाना भाई पढ़िए। क्या सिर्फ परमाणु ही एक समय में उपयुक्त प्रकार से गति कर सकता है? उत्तर नहीं, अनंत प्रदेशी स्कंद भी एक समय में उत्तर चरमांत से दक्षिण चरमांत आदि में जाते हैं। जैसे ऊर्ध्वलोक के चरमांत को स्पर्श किया हुआ अनंत प्रदेशी स्कंद जब अच्युत महास्कंद रूप होता है, तब एक समय में 14 रज्जु की लंबाई में फैल जाता है। ठीक है, अच्युत महास्कंद शब्द पहले आया हुआ है ना, पहले भाग में निकालोगे कोई? आया हुआ है ना, या बता? हाँ, आया हुआ है। आया हुआ है तो निकाल लो, नहीं तो फिर बोलते हो। हाँ पढ़िए पाना भाई आप तक। प्रश्न 3407, क्या जीव भी पुद्गलों के समान एक समय में उपयुक्त प्रकार से गति कर सकता है? उत्तर हाँ, समूहया और असमूहया दोनों प्रकार के मरण के समय जीव एक समय में 14 रज्जु की दूरी भी तय कर सकता है। समूहया मरण किसे कहते हैं? मरणांतिक समुद्घात, पर्यायवाची है, एक समय में 14 रज्जु तक वो फैला सकता है। और असमूहया मरण है बंदूक की गोली की तरह, दोनों प्रकार के मरण से इतनी तीव्रता से गति कर सकता है जीव। कितनी शक्ति? हाँ बोलिए। प्रश्न 3408, परमाणु आदि की एक समय में 14 रज्जु की भी दूरी तय करने का कथन क्यों किया गया है? उत्तर, परमाणु आदि की तीव्रतम उत्कृष्ट गति का बोध कराने के लिए इनका कथन किया है। एक समय में निकटतम आकाश प्रदेश पर जाता है, वह जगन्य गति है। नोट, सिद्ध जीवों की गति भी तीव्रतर और तीव्रतम होती है। जैसे एक ही समय में ऊर्ध्वलोक, तिर्यकलोक और अधोलोक से सिद्ध होने वाले एक साथ लोकाग्र पर पहुंचते हैं। देखो कितनी बात है ये वाला, ध्यान गया इसमें। सिद्ध हो रहे हैं, कोई ऊर्ध्वलोक से सिद्ध हो रहा है, कोई अधोलोक से सिद्ध हो रहा है। तो 1 लाख योजन का मान लो मेरू पर्वत के शिखर पर है, तो करीब लाख योजन का फर्क पड़ गया। दोनों एक साथ सिद्ध हो रहे हैं, एक ही साथ पहुंचेंगे ना, तो जो अधोलोक से सिद्ध हो रहा है उसकी गति तीव्रतम रहेगी और इनकी थोड़ी मंद गति रहेगी। आंटी वो श्वेता दीदी ने बताया क्वेश्चन नंबर 2264 पेज नंबर 409। खोलिए सबको पहले भाग में पेज नंबर 409। पाना भाई किताब है पहला भाग हाथ में? हाँ जी, हाँ है। कितना पेज नंबर 409? हाँ हाँ हाँ, तो नंबर पर्सन नंबर कितना? 2264। हाँ जी। अच्युत महास्कंद किसे कहते हैं?
उत्तर विशस्त्र का परिणाम से चतुस्पर्शी सूक्ष्म अनंत प्रदेशी स्कंद का प्रथम समय में ऊपर नीचे लोक पर्यंत दंड होता है, दूसरे समय में कपाट, तीसरे समय मंथन और चौथे समय में संपूर्ण लोक में व्याप्त हो जाता है, उसे अचित जीव रहित महास्कंद कहते हैं। ये एक साथ अनेक भी हो सकते हैं। विशेष आवश्यक मत्स्य में वर्णन है कि इसको बिखेरने में 1 या 4 समय लगते हैं। पढ़ो आगे जैसे 2265। बस इसमें इतना ही है। अचित महास्कंद जैसे केवली समुद्घात करते हैं वो सचित महास्कंद होता है, सचित जीव से जीव करते हैं, और ये अचित महास्कंद सूक्ष्म अनंत प्रदेशी स्कंद होता है, चतुस्पर्शी स्कंद तथा स्वभाव से पहले समय में ये कोई स्कंद पड़ा है, पूरे लोक में 14 रज्जु का दंड कर लेगा जहां है वहां से। अगर ऊपर के चरमांत में तो खाली नीचे 14 रज्जु, बीच में है तो आधा ऊपर आधा नीचे, नीचे पड़ा है नीचे का कर रहा है तो 14 रज्जु ऊपर कर लेगा। दूसरे समय में कपाट करेगा, जैसे शटर वाले दरवाजे खोलते हैं ना 2 हाथ से, उस ढंग से दोनों तरफ कर लेगा शटर, ऐसे उसके निकल जाएंगे पुद्गल। तीसरे समय में मंथान, वापिस मंथान कहते हैं, वो जो दाल घोटने वाली घोटनी होती है उसमें अलग अलग निकले रहते हैं, तो उत्तर दक्षिण में उनके निकल जाते हैं प्रदेश ऐसे। चौथे समय में लोक में जहां जहां खाली स्थान है उनको भर देते हैं। इस अपेक्षा से ये तो पुद्गल कर रहे हैं, जीव केवली समुद्घात में भी ऐसे ही जीव करते हैं, 4 समय में फैलाते हैं फिर सहरण कर लेते हैं क्रम से। इसमें आंटी जी सारे सभी तरह के परमाणु कर सकते हैं? परमाणु नहीं, हाँ कोई भी सूक्ष्म अनंत प्रदेशी स्कंद कर लेता है। हाँ। और जब केवली भगवान केवली समुद्घात करते हैं उस समय भी उनके साथ कार्बन वर्गणा तो जाती है, तो वो तो अष्टस्पर्शी होती है। तेजस अष्टस्पर्शी होती है, तेजस जाता है, कार्बन चतुस्पर्शी होती है। तो उसमें केवली भगवान तो करते हैं, लेकिन पुद्गल चतुस्पर्शी पुद्गल, अष्टस्पर्शी पुद्गलों में सामर्थ्य नहीं है अचित महास्कंद बनाने का। जीव के सहयोग से सामर्थ्य बन हो जाता है। नहीं, ये तो जीव कर रहा है, अपने आत्म प्रदेशों को फैलाते हैं केवली भगवान संपूर्ण लोक में। तो उसपे जो भी परमाणु है वो साथ जाते हैं, अपने आप गति कर रहा है। जैसे ये परमाणु गया 14 रज्जु की दूरी तय किया, गति कर रहा है, स्वतः गति कर रहा है ना, उसको कोई गति कराता नहीं है। उसमें जब गति परिणाम उत्पन्न हो रहा है, दिन भर गति नहीं, अपन भी दिन भर कोई चलते नहीं रहते हैं, बैठते भी हैं सोते भी हैं, जब गति परिणाम होता है पुद्गल में तब वो गति करता है। तो कोई कोई पुद्गल होते हैं स्वतः ही, उनका स्वभाव ही ऐसे ही है कि लोक में भी अपन कभी देखो बादल आते हैं मिलते हैं, यहाँ तो मान लो कि हवा के झोंके से मिल रहे हैं, बिखर रहे हैं, इंद्रधनुष आदि स्वाभाविक आते हैं ना, कोई बनाता थोड़ी है इंद्रधनुष आदि। खुद फिर भी कह दो बारिश का धूप का संयोग मिला, दृष्टांत एक देशी दे रही हूँ, ये अपने आप गति कर लेते हैं, इतना पूरे बिखर जाते हैं एकदम। कोई समुद्र में ज्वार भाटा आता है ना, उस प्रकार ये पुद्गल ज्वार भाटा तो थोड़े से क्षेत्र को पूरित करता है समुद्र में, और ये ज्वार भाटा जो होता है सूक्ष्म पुद्गल का, सोचो कितना विशाल है, लोक 14 रज्जु का पूरे लोक में फैल जाता है एकदम। अनुद्वार सूत्र के चूर्णिकार इसको ज्वार भाटे से तुलना कर रहे हैं, समुद्री ज्वार भाटे के समान वो पुद्गल पूरे में फैल जाते हैं। उसी प्रकार केवली समुद्घात में भी यही है, जैसे ज्वार भाटे में फैल रहा है ना, उसी प्रकार केवली समुद्घात में भी पूरे लोक में फैला देते हैं आत्म प्रदेश। अष्टस्पर्शी क्यों नहीं कर पाते हैं? अष्टस्पर्शी अचित महास्कंद क्यों नहीं कर पाते? उनमें सामर्थ्य है उन पुद्गलों में। आंटी सामर्थ्य के लिए आंटी सामर्थ्य होने के लिए क्या आवश्यक है? कुछ मतलब जैसे कोई पर्टिकुलर वर्ण गण रस? नहीं, वर्णादि में तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। सूक्ष्म अनंत प्रदेशी स्कंद में भी खाली 4 स्पर्श ही नहीं है, बाकी 16 गुण 16 तो है ही वर्णादि बोल, 5 वर्ण 2 गण 5 रस 4 स्पर्श। कखट स्पर्श नहीं है, कखट गुरु आदि स्पर्श आ जाते हैं ना, भारी हो जाते हैं, नहीं फैल पाते हैं। अच्छा हाँ यही समझ लो, और तो क्या बोलेंगे ना। हाँ मोटा हो गया, भारी हो गया, इस पे नहीं जा पा रहा। जय जिनेन्द्र भाई। जय जिनेन्द्र। हाँ प्रणाम भाई। मुझे बस यही कि स्थूल ये अजीव तत्व भी अपनी गति से गति करता है, ये थोड़ा सा समझने में ऐसे लगता है कि जीव गति करता है और उनको हम लोग स्थिर मानते हैं कि बिना जीव के सहयोग के वो नहीं कर सकते, पर अब आज पढ़ रहे हैं कि नहीं, वो अजीव भी गति कर रहा है। तो जब ये बहुत हम लोग अच्छा मानते हैं कि केवली समुद्घात होता है, उनकी एक विशेष शक्ति है कि ये पूरे लोक में फैल जाते हैं, और यदि पूरे लोक में एक अजीव भी फैल जाता है तो मतलब उनका तो एक विशेष
उनका ये गुण गुण है वो तो। श्रीमद् वेदांत सूत्र में और भगवान ये कि इनमें भी के गुण है, पुद्गलों में भी इनकी अपनी शक्ति है। देखो अदृश्य जगत है, जैसे अपन देख रहे हैं कि यहाँ पेड़ पत्ते हिल रहे हैं, हवा से हिल रहे हैं, बच्चे कूद रहे हैं, बॉल फेंक रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, पूरी उछल कूद, कोई बगीचे में बैठ जाओ तो लोगों की चहल पहल उछल कूद, वैसे ही एक अदृश्य जगत है जो अपने को नहीं नजर आ रहा है, केवलियों को नजर आ रहा है, उत्कृष्ट शब्दी ज्ञानियों को नजर आएगा संपूर्ण लोक में तुरंत। जैसे अपन हमेशा पढ़ते हैं अनंत जीव परमा बाटे बैठे में रहते हैं, उसी प्रकार पूरे लोक में पुद्गल गतिशील रहते हैं, हर समय स्थिर भी रहते हैं, गतिशील भी। मनुष्य लोक में देखो अपन सब अभी बैठे हुए हैं, कई चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कूद रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, जंप कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कोई ना कोई गतिविधियां चल रही है ना। उसी प्रकार पुद्गल भी है, अपन भी रंग बदल रहे हैं, कपड़े बदल रहे हैं, वो करें तो पुद्गलों के भी अपने आप रंग बदल जाता है। गिरगिट अपने आप रंग बदलता है ना, अभी परमाणु काला है, थोड़ी देर में लाल हो गया, पीला हो गया। तो ये पूरा अदृश्य जगत है। जब ये अप्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त हो जाए तब देख के आश्चर्यचकित मत होना, आश्चर्य करोगे, अभी सुन के रखो तो वो चला जाता है, प्रत्यक्ष ज्ञान अवधि ज्ञान चला जाता है। इसीलिए शुद्ध ज्ञान पढ़ा हुआ होगा ना तो अवधि प्राप्त भी होगा, तो जाएगा नहीं। मतलब बहुत ही विचित्र, इतना ऐसे लगता है कि ये सब भी होता है, आपस में इनका टक्कर भी नहीं होता, सब गतिमान है और शांति तो फिर क्या है, निरंतर सब कुछ गतिशील है, विचार भी, ये भी वो भी, शांत शांत कहाँ है ये आगम वाणी बना रही है ना शांत। अभी जितनी देर पढ़ रहे हैं, आज तो अपन राग द्वेष का पचकांड लेके बैठे हैं ना। जो भी सुबह घर में किसी से अनबन किससे होती है, खाली घर वालों से, मुझे आप लोग चाहिए 100-150 भी बैठे होंगे, कोई से राग द्वेष नहीं है। होगा तो मुझे 25 साल पहले किसी ने कुछ कहा, वो बात दिमाग में आएगी, तब राग द्वेष की धारा बहेगी। मैंने किसी को कहा वो नहीं मुझे याद आएगा, दूसरे ने कहा वही याद आता है। तो कर्म बंधन तो करते ही रहते हैं, तभी तो ज्ञान है अपने को। ज्ञान आराधना इसीलिए तो करनी है। हाथी का स्नान नहीं करना, हाथी नहा के निकलता है नदी से और उसी वक्त मिट्टी उछाल लेता है अपने शरीर पर। तो अपन अभी स्वच्छ हो रहे हैं, कम से कम थोड़ी देर तो साफ रहें, थोड़ी देर तो इधर उधर की बातें, निंदा विकथा आदि नहीं करें। विकथा से क्या होता है, समाई में अपन कहते हैं विकथा की हो, तो विकथा से अर्थ दंड रूप कर्म बंद होता है, महा भयंकर कर्म बंद होता है। बोलिए आप महाराष्ट्र में है ना यहाँ पर प्रमीला जी? हाँ जी। यहाँ बीकानेर में एक बात भी हुई थी, संजय मुनि जो है वो हम लोग सब बैठे थे, तो उनका प्रश्न था प्रत्येक बुद्ध जो होते हैं, हम लोग अभी सोचते एक तीर्थंकर काल में 4 प्रत्येक बुद्ध होते हैं, पर उनको नहीं, वो ऐसा मतलब बहुत ही कंफ्यूज हो गए। तो मैं उनको बोली कि मैं भाई को पूछ के बताऊं कि कहीं से भी पता करके बताओ कि उनके पास नंदी सूत्र वगैरह कई सूत्र थे और वो कंफ्यूज हो गए थे कि उसमें लिखा है कि हर तीर्थंकर के काल में जितने साधु हैं उतने प्रत्येक बुद्ध होंगे। तो उस प्रत्येक बुद्ध का कोई मीनिंग अलग है क्या इसका? फिर बात करते, देखते एक बार बाद में बात करते। ठीक है। जय जिनेंद्र, थैंक यू भाई। सरला जी। हाँ जय जिनेंद्र। मैं बोल रही थी कि जैसे कर्मों का क्षय होता है, सिद्ध बनते हैं, तो उसमें एक समय की गति, मतलब जिस समय में यहाँ पर है उसी समय में वहां पर भी पहुंच जाते हैं, ऊपर में सेम ही समय है, तो फिर वो गति तीव्र और मंद कैसे हुई? समय तो एक ही है, वो सेम ही समय में यहाँ पर भी है, उसी समय में जीव वहां भी पहुंच जाता है, दूसरा समय नहीं है। तो फिर बोलो मोनिका, हैंड रेस किया हुआ, जवाब दो इसका। वो जंपिंग मेथड ही मानते हैं कि बस यहाँ से वहां वो पहुंच गया उसी समय में। लेकिन दूरी कम हो गई ना सरला जी, कोई दूरी तो कम हो गई लेकिन समय तो सेम ही समय है ना। एक समय सबसे सूक्ष्म समय है, उससे कम समय भी नहीं होता, तो दूरी तो कम सी बेसी है, लेकिन अठ है और बठ है, बोले नहीं कि अठ है और 20 समय में बठ है भी है, वही है। लेकिन गति उनकी तीव्रतम हो गई ना, जैसे परमाणु यहाँ से 14 रज्जु जाएगा, वो तो भी एक समय जा रहा है, और इधर से इधर बगल वाले आकाश प्रदेश पर आएगा तो भी एक समय, तो गति में वो तो एरिया पार, लेकिन
वही लग रहा है कि समय तो इतना सूक्ष्म है, एक ही समय सेम ही समय में वहां पहुंच जाता है। वही तो कह रहे हैं, एक ही समय में हाँ। पहुंच, क्षेत्र कम तय किया ना। हाँ, शलीलावती विजय से जो जा रहा है वो क्षेत्र ज्यादा तय कर रहा है एक समय में, और मेरू पर्वत से जो जा रहे हैं क्षेत्र कम तय कर रहे हैं एक समय में, तो गति तीव्र मंद हो जाती है। और एक जैसे नमक है तो वो तो कितना प्रोसेस होकर बना है ना, तो फिर वो अचित नहीं होता है क्या? इतना प्रोसेस में होता है, लेकिन अभी मरासा लेते इतनी नहीं है कि कई लोग, मशीनें इतनी और इतना बना के क्या क्या करके वो नमक पैकेट में आता है। लेकिन अभी तक कई लोग वो साबुत नमक घर में भी कूट और के रखते हैं ना, तो फिर एक रूपता रखने के लिए अभी तक उसको लेते नहीं है। फिर किसको पूछेंगे कि ये कौन से ब्रांड का नमक है, ये घर में पीसा हुआ, क्योंकि मशीनों से ही तो बन के आता है, तो गरम और कुछ होता ही होगा, पता नहीं। जय जिनेंद्र आंटी, वो जब आपके अजीब पर्याय के जो नोट्स पढ़ रहे थे ना पूर्वी श्री जी महाराज साहब, तब ये अच्युत महास्कंद की बात हुई थी। तो जैसे वही जैसे अपन केवली समुद्घात में बोलते दंड और फैलना और ये सब ना, तो इसमें एक क्वेश्चन ये पूछा था कि जैसे ये नए नए पुद्गलों को लेके अपना अमाउंट बढ़ाते हैं या उसी को इलास्टिसिटी की तरह बढ़ाते हैं? उसी को इलास्टिसिटी की तरह एकदम वो एक ही स्कंद बनता है, फैलता है। फिर अच्युत महास्कंद से अपन जो कंपैरिजन करते हैं द्रव्य से, उसमें तो उसमें आपने जो नोट लिखा था कि भाई 6 मतलब षड स्थान पतित होते हैं, एक अच्युत महास्कंद दूसरे अच्युत महास्कंद से षड स्थान पतित बताया अपन ने। तो फिर आपने ना उसमें टिप्पण में लिखा था कि मतलब 6 तो होने ही चाहिए, मतलब एक अनंत भाग फिर लिखा कि और वो तो हर मतलब जहाँ पे भी अपन षड स्थान पतित मानेंगे तो वो ऑब्वियसली वो माना हुआ ही है ना कि भाई इस तरह की 6 सिचुएशन हुई भी है, पर आपने उसमें खुलासा करा था। तो वो वाला जो आपकी वाक्यावली थी ना, अभी मेरे पास वो नोट्स नहीं है, पर हम श्रेया जी और मंजू जी जामड़ आंटी और मारा सब साथ में ही पढ़ रहे थे। तो मतलब मुझे मतलब हालांकि मेरा अजीब पर्याय पढ़ा हुआ था, पर मुझे वो आपकी वाक्यावली से समझ में नहीं आया है ना। इवन पूर्वी श्री जी महाराज सबको भी इतना इजीली नहीं आया, फिर मंजू आंटी ने उसको थोड़ा डिटेल में समझाया, तब हमें समझ में आया मतलब आपका कहने का क्या था। तो एक तो वहां हमको प्रॉब्लम आई थी मतलब ना आपकी उस वाक्यावली में, मतलब अगर आप कभी आपका काम पड़े तो देखना। श्रेया जी ने कुछ कहा तो था, श्रेया जी। हाँ, इसी जगह हम अटके थे मतलब एक्चुअली ना। वो कौन सा प्रश्न नंबर मेरे को बता देना, देखूंगी, थोड़ा और इजी करने की कोशिश कर लूंगी। हाँ, उसमें मतलब एक्चुअली जहाँ षड स्थान पतित है वहाँ रेजेंट करिए श्रेया जी आप। नहीं, आप है ना प्रश्न नंबर मेरे को भेज दीजिएगा या तो। ठीक है, मैं देख। अच्छा आंटी, एक और क्वेश्चन मेरा दूसरा है, आउट ऑफ पूछूं क्या? औदारिक नहीं, तेजस और कार्मन शरीर के अंगोपांग क्यों नहीं होते? अभी कोई महाराज साहब ने मुझे पूछा। क्योंकि वो औदारिक और वेक्रिय के सम्मिलित सिर्फ बाटे बैते में ही उनका स्वतंत्र अस्तित्व है, या मारणांतिक समुद्घात आदि में। अच्छा, उनका अलग अस्तित्व हो ही नहीं सकता, इसलिए बिना स्वतंत्र अस्तित्व हुए अंगोपांग आदि कैसे होंगे? औदारिक वेक्रिय आहारक के साथ है, तो उनके अंगोपांग उसी में अंतर्भावित हो गए। ओके ओके, ठीक है। और एक और क्वेश्चन है, औदारिक और कार्बन शरीर का समुद्घात क्यों नहीं होता? औदारिक और कार्बन शरीर का, औदारिक शरीर करते हैं ना समुद्घात। हाँ, औदारिक तो करते हैं, पर उन्होंने मतलब मुझे ये क्वेश्चन क्यों लिखा है, मुझे भी समझ। और कार्बन शरीर का समुद्घात इसलिए नहीं होता क्योंकि स्वतंत्र है ही नहीं, इसलिए नहीं, कार्बन शरीर बाटे बेते में जा रहे हैं, वेदनी और कषाय समुद्घात करते हुए जा रहे हैं ना। वो 40वें शतक में भगवती सूत्र में आया हुआ है, प्रथम समय उत्पन्न जीव में वेदनी और वेदना और कषाय समुद्घात मानी है, तो बाटे बेते में कार्बन तेजस के साथ समुद्घात चल रहा है। ठीक है, ठीक है, मैं उनको बताऊंगी। 40वां शतक। ठीक, ओके। जय श्री आंटी है क्या अभी? हाँ, सुमेधा नहीं, पूर्वी श्री जी तो निकल गए, सुमेधा श्री जी आ गए ना मतलब। अच्छा, जागृति श्री जी महाराज साहब ना, अब वो हमारे घर के पास में ही है, मतलब ये हॉस्पिटल वाला एरिया है, तो उनके। बोलिए। जय श्री आंटी। जय श्री आंटी, 5 मरण का जो थोकड़ा है ना, उसमें आपने बताया कि प्रश्नमाला में कि विभिन्न अवस्थाओं का 76 प्रकार से वर्णन किया जा रहा है। कौन सा थोकड़ा? 5 मरण का 4500 क्वेश्चन है। हाँ। 300 पेज पे। प्रश्न नंबर बोलो। 4500। हाँ, बोलो। मरण किसे कहते हैं? इसमें आपने बताया ना, इसकी विभिन्न अवस्थाओं का 76 प्रकार से वर्णन किया जा रहा है। तो यहाँ पे अपने पंडित मरण के 4 भेद लिए हैं।
और लेकिन है ना आंटी प्रश्नमाला में ना 74 बता रहे हैं, मतलब इसमें 50 टुकड़े के अंदर है ना 74 भेद बता रहे हैं, पंडित मरण के 2 भेद ही बता रहे हैं। यहाँ मैंने कौन से बढ़ा दिए हैं पंडित मरण में? पंडित मरण के अपने दो भेद बताए हैं, मतलब अपने 4 प्रश्नमाला में 4 भेद है और 50 टुकड़े बुक में ना 2 भेद ही ले रहे हैं। कह रही हूँ वहाँ निर्हारिम और अनिर्हारिम का नहीं लिया होगा ना? हाँ, पादपोपगमन और ये ले लिया भक्त प्रत्याख्यान। लेकिन आंटी बाकी सबके तो ले ही रहे ना, अभिचिक के भी 20 भेद समझ रहे हैं, अवधि मरण के भी हम खोल रहे हैं, लेकिन पंडित मरण के खोले नहीं है। तो आंटी 74 सही है 76? अब नहीं, तुम लोग तो परीक्षा में 74 ही लिखना, मैंने तो निर्हारिम और अनिर्हारिम का करके लिख दिया यहाँ पर अलग भेद लेके। अच्छा, परीक्षा में 74 ही करना। प्रश्न आंटी अभी सबको परीक्षा दोगे प्रश्नमाला के जितने अभी हैं उतने ऊपर? हाँ आंटी रखो ना, इस बार अच्छे से और तैयारी करेंगे, कोशिश करेंगे आंटी। करो पक्की बात, सब हाँ भरो तब तो मैं किसी सबको बोलूं कि प्रश्न पत्र तैयार करो, दो। मेरे से तो होगा नहीं, लेकिन बहुत जने करने वाले। आंटी थोड़ा क्वेश्चन में देना है। आंटी थोड़े क्वेश्चन में 1000 क्वेश्चन आंटी, 1000 क्वेश्चन 500 रखो ना प्रिंसी जी। आंटी तो ऑर्गेनाइज 500 थोकड़े के 500 प्रश्नों के। हाँ आंटी, ताकि क्या है कि हाँ आंटी, और है ना हर 3-3 4-4 महीने में एग्जाम करवाने का वो तुम ले लो, ठीक है? ताकि हम पढ़ के अच्छे से लर्न कर सकें। एक डाउट आंटी जी वो जो 76 भेद लिखे ना, मैंने आपसे 3-4 महीने पहले पूछा था ना, तब पुष्पा जी को लिखा दिया था उसमें करेक्शन के हिसाब से। अच्छा, जय जिनेंद्र आंटी। जय जिनेंद्र। वो अभी आप बोले थे ना, वो समय के हिसाब से अपन सोचते ना, वो जो भेद होते हैं जो क्षेत्र के हिसाब से नहीं, समय के हिसाब से उनकी गति कोई भी हो सकती है। हाँ, समय तो सबको एक ही लगेगा, लेकिन क्षेत्र, कोई ज्यादा क्षेत्र कवर कर रहा है, कोई गाड़ी जा रही है 1 घंटे में पहुंच जा रही है और वही क्षेत्र की दूरी कोई 1.5 घंटे में करेगा, तो क्या बोलेंगे अपन? वो नहीं, सॉरी गलत बोल रही हूँ। कोई 100 किलोमीटर जा रहा है 1 घंटे में और कोई 1 घंटे में 150 किलोमीटर, तो स्पीड का फर्क ही होगा ना? हाँ करेक्ट। तो इसमें समय सेम है, डिस्टेंस क्षेत्र अलग हो गया, स्पीडनेस बढ़ जाती है। और एक था आंटी, जब केवली समुद्घात करते हैं, अगर कोई कर रहा है, उसके बाजू में कोई और व्यक्ति रह सकता है या वो अकेले में नहीं जो भी क्या अभी कोई कर रहे हैं, उनके आत्म प्रदेश अपने शरीर के अंदर भी गए हुए हैं, संपूर्ण लोक में व्याप्त होते हैं। फर्क पड़ा कितना सूक्ष्म है एक समय के लिए। तो मतलब वो अपने बीच में से अभी इतने अनंत तेजस कार्बन जीव जा आ रहे हैं, अपने पता चल रहा है? हाँ, नहीं चल रहा है ना? तो वैसे केवली समुद्र का भी क्या पता चलेगा अपने को? आत्म प्रदेश आ रहे हैं, जा रहे हैं, आत्म प्रदेश अरूपी है, ये वर्णन मंथन कर रहे हैं, सब कर रहे हैं आंटी, इतना मंथन कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो बाजू में अगर रहा तो उनको कुछ नहीं है, शरीर तो ऐसे ही बैठे, आत्म प्रदेश निकले गए, अभी वही तो बोल रहे हैं, शरीर में से इतने जा रहे हैं ना आत्म प्रदेश, क्या फर्क पड़ रहा है? कुछ नहीं पड़ता, नहीं चलता है। नहीं, अपन बोले ना स्पर्श इंद्रिय के पुद्गल अपने को स्पर्श करते हो, तो नो रिटर्न है। अगर कोई बाजू में बैठा है तो उनको स्पर्श होगा, उनको महसूस होगा, वो चीज महसूस नहीं होगा, क्योंकि तेजस कार्बन के पुद्गल सूक्ष्म है, तेजस के अर्धस्पर्शी होते हुए भी बहुत सूक्ष्म पुद्गल है, उसकी अनुभूति नहीं होती है। अनुभूति नहीं होती। 8वें शतक में खोलो, तेजस कार्बन शरीर वो छिपकली का दृष्टांत देते हुए निकाला हुआ है, सबको ही निकालने की कोशिश करो हर बार। वो कंचन भाई, प्रश्न, प्रणाम सर। हाँ, प्रश्न एक तो 594, एक 609 भी, या तो मैं आपको पर्सनल पे मैसेज करूं, वो अच्छा, उसमें था। ओ क्या है प्रश्न नंबर 594? क्या एक तो है 594, एक था 609B। ठीक है, तो मैं जो मार्क कर रहा है ना, वो मैं आपको पर्सनल पे फिर सेंड कर देती हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर लिख के। ठीक है। हाँ सर। ये जिनेंद्र आंटी पूछूं मैं?
हाँ बोलिए। ये आजीविक आप फिर से रेज हैंड कीजिए ना प्लीज। कंचन भाई। हाँ सुधा भाई बोलिए। हाँ मैं बोल रही थी 1 से 500 का आप ये दे रहे हो प्रश्नमाला का, तो प्रश्न पत्र मैं बना दूं? अच्छा बनाओ, प्रिंसी करेगी। वो प्रिंसी नाम लिख लो, कई जने मिलेंगे, सबसे बनवाओ प्रश्न पत्र कईयों से। हाँ ठीक अच्छा ही है। प्रणाम आंटी। हाँ जय जय। आजीविकोपासक और श्रमणोपासक में क्या अंतर है? बहुत अंतर है, रात दिन का अंतर है। आजीविकोपासक मिथ्या दृष्टि है, गौशालक के मत वाले हैं, गौशालक के भगवान महावीर के श्रावक है। रात पर दिन का है ना। हिंसा दोनों ही नहीं करते थे ना, लेकिन कौन? हिंसा दोनों ही नहीं, मतलब हिंसाकारी व्यापार और वैसा वो दोनों ही नहीं करते थे। हाँ नहीं, वो 15 कर्मादान के त्यागी नहीं थे, उनके लिमिट था 5। वो इसमें दिया हुआ है ना, 8वें शतक में के थोपड़े में आया हुआ है ना। हाँ ये 2833 क्वेश्चन नंबर है 2633। सब कोई खोलिए 2633 जी। पेज नंबर बोलिए ना। 471। हाँ पढ़िए प्रश्न। जैसे इसमें क्या लिखा है कि जैसे जैन आगम में आनंद आदि अनेक श्रावकों का तो वर्णन है। कौन सा पढ़ रहे हैं? 2633। हाँ प्रश्न उत्तर पूरा पढ़ लीजिए। हाँ, जैन आगम में आनंद आदि अनेक श्रावकों का वर्णन है, क्या आजीविकोपासकों का भी वर्णन उपलब्ध है? उत्तर हाँ, ताल प्रलंबादि 12 मुख्य आजीविकोपासक कहे गए हैं, उनका नाम मात्र उपलब्ध है, वर्णन नहीं है। लेकिन आगे का जो है प्रश्न और कि 2637 उसमें लिखा है कि वो भी प्राणियों की हिंसा से रहित व्यापार करते थे। हाँ। और श्रमणोपासक है तो वो भी मतलब अच्छा ये 15 कर्मादान नहीं करते थे। वो जानते ही नहीं थे 15 कर्मादान क्या होता है। उन्होंने कह दिया उनके जो नियम थे ना कि बैल के नाक नहीं बांधना, आदि नहीं बांधना, जमीकंद में आलू प्याज 5 चीज बता दी, बाकी तो जमीकंद अनेक प्रकार की होती है। गौशालक सर्वज्ञ नहीं था तो भगवान महावीर से समीप रहा हुआ, सर्वज्ञ नहीं था तो जितना जानता था उतना पूरा नहीं जानता था। अच्छा इसलिए इनका वर्णन भी नहीं है मतलब अपने इसमें ना। सत्य के हमेशा भगवान महावीर के 1 लाख गुण से 50 श्रावक थे, भगवान की मौजूद में गौशालक के 11 लाख श्रावक थे। तो सत्य की हमेशा विजय होती है। आज उसके मत का नामो निशान भी नहीं है और भगवान का शासन आर्य के अंत तक चलेगा। तो लोक में कंकड़ पत्थर बहुत रहते हैं, हीरे बहुमूल्य चीजें कम होती है ना, उसी प्रकार वाणी बहुमूल्य है, शाश्वत है, पूरे शासन काल तक रहेगी। आंटी एक और क्वेश्चन था क्या? बोलो बोलो। जैसे संथारा ग्रहण करके जो आत्मा मोक्षगामी होती है तो वो अनुत्तर विमान तक पहुंच सकती है? हाँ वैसा सहनन भी चाहिए ना, वज्र ऋषभ नाराज सहनन वाला होगा तो ही जाएगा। तो आज के आपने जैसे आज के समय में नहीं है, कहाँ तक जा सकते? आज तो 4थे देवलोक तक की, अभी एक ही सहनन मानते हैं तो पहले तो एक 4थे देवलोक तक ही जा सकते। अच्छा 4थे देवलोक तक ही जा सकते, कृपा करिए। आंटी हाँ एक साथ में कितने केवली समुद्रघात हो सकते हैं? मतलब कितने मतलब जीव है वो एक साथ केवली समुद्रघात कर सकते हैं? कितना आया था बोलो? 36वें पद में 500 थोपड़े में था किए थे ना ये पृथक। मैं नहीं थी 500 में। अच्छा नहीं किए घात का थोपड़ा? नहीं आंटी मैं नहीं थी। अच्छा आंटी नेक्स्ट डे बता दीजिए। बता दी ना पृथक 100। अच्छा ठीक है आंटी। आंटी 3.5 हो गए। हाँ आंटी पेट्रोल जो है ना वो अच्छी थे हैं? पेट्रोल अच्छी थे। हाँ रिफाइनरीज और में गर्म हो जाता होगा। ना। महाराष्ट्र वगैरह लेते हैं वो जब पात्रे वात्रों पे कलर न करते हैं ना, कभी उनको जरूरत लगती है तो पेट्रोल भी लेते हैं वो। अच्छा। और आंटी एक और चीज, सूक्ष्म परिणित पुद्गल जो है ना, इसकी साइज को क्या लेंगे अब? अवगाना कितनी लेंगे? अवगाना संपूर्ण लोक से व्यापी हो गया ना ये। नहीं जैसे वो एक जगह है तो हाँ ऐसे पड़ा रहेगा तो एक आकाश प्रदेश यावत एक संपूर्ण लोक में से
एक आकाश प्रदेश कम तक की भी अवगाना वाले पुद्गल होते हैं। और आंटी अपन जब उसको कह रहे हैं कि चारों तरह से वो बेलनाकार और कपाटाकार और सब होता है, अगर किसी कोने में वो है तो वो सब चीजें प्रोसेस कैसे करेगा वो वहां से? वो फिर जितनी जैसे होगी एक साइड में करेगा, लोक एक ही तरफ का करेगा सारा। पूरे लोक में कैसे फैलेगा फिर वो? क्यों नहीं फैलेगा? इस तरफ का किया, इधर आलोक है, इस चरमांत में ये हाथ के पास कोई है पुद्गल और यहाँ हाँ। सब आलोक आ गया है, तो फिर हाँ। वो इसकी दिशा में ऐसे फैलाएगा, ऐसे फैला के करेगा। एक आकाश प्रदेश कम क्यों लिया इसमें? क्या एक आकाश प्रदेश अभी बोले ना, संपूर्ण लोक से एक आकाश प्रदेश कम। अनुयोग द्वार सूत्र में जो अवगाना बताई गई है ना पुद्गलों के, तो वो इतनी ही बताई गई है। संपूर्ण एक आकाश प्रदेश कम यानी कुछ कम होता है, देश कम हो गया तो संपूर्ण लोकव्यापी पुद्गल नहीं होता, खाली अच्छित महास्कंद वाले पुद्गल ही लोकव्यापी होते हैं। और बाकी का एक आकाश प्रदेश। हाँ, उत्कृष्ट अवगाना वाले। एक मिनट, अभी ये वर्णन इसमें ध्यान है कि श्रेया जी अजीव पर्याय में लिखा था। श्रेया जी चले गए, प्रश्न नंबर बता दे मेरे को। नहीं यही सब देख लेना ना आप, उसमें लोग पुद्गलों की अवगाना दी गई है उस थोपड़े में, एक बार आप देख के फिर बाद में बता दीजिएगा। अनुयोग द्वार सूत्र के अनुसार है। हाँ ठीक है आंटी, मैं भी करवा के सकते हैं। हाँ, उसको बोल दो ना, कर देगी ज्योति को, नहीं तो फिर हाँ फोन आंटी कर। बोलती हूँ। हाँ हाँ ज्योति जी। रिकॉर्डिंग ज्योति जी। इतना बड़ा हाँ स्कंद मैं कर देती हूँ। हाँ